वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। राधे न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, हजार लाख मिटे हैं ये ऐसी प्यारी है, कभी मुझे भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। भावे जहाँ से राधा जीवन में रमण करे
जहाँ श्री राधा जीवन में रमण करे प्यारे, जहाँ श्री राधा जीवन में रमण करे प्यारे, वो जमुना जी के किनारे वो कुंज है प्यारे, कभी मुझे भी बुलाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सबरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर तेरे बगैर सबरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सबरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर। इसी में भाव है कि कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी जुबा पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये करम है मेरे कान्हा का मरना, ये कृपा है मेरे कान्हा का मरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार। तू भी उसके दर पे जा जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, तू भी इनके दर पे जा जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, एक तेरी एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको, 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 इतना दिया सरकार, इतना दिया आ, 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 आ,
राधे श्री राधे राम श्री राधे राम ओ नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमले कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पिताशुकम् मोर मुकुट कटिकाक्षिणी उरे बैजयंती के माल याच्छवी मेरो मनवस सदा बिहारी तीन लोक में नाई नैनन में नंदलाल है नैनन में नंदलाल है हिबरे रोम रोम बोले मेरो श्री माधव दीन दयाल देह धरे का फल यही भज मन कृष्ण मुरार मानुष जन्म की मौज यह मिलेंगे न बारंबार राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जू के दास जन्म जन्म मोको दीजिए श्री चरणन में वास ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए
किशोरी श्री राधा रानी जी की चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। आज भागवत कथा का विश्राम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित भागवत परिवार, सत्संग प्रेमी, दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, भागवत कथा के रसिक श्रोताजन एवं भक्तमती माता बहन, बालक वृद्ध नर नारी, आयोजक कर्ता गुप्ता परिवार एवं उमेश गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको स्वागत अभिनंदन। आज कथा के विश्राम होने जा रहा है। आज इस कथा का हम विश्राम करेंगे। कथा का अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविधि सब संसार। 6 दिन से कथा आप लोग सुन रहे हैं। अभी 6 महीना भी भागवत और सुनेंगे तभी यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए आज इस कथा का विश्राम आप सब 2 मिनट मेरे साथ हरि नाम का गुणगान करें, फिर आज का कथा का रसपान करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधि पते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम वयनम मधुरम हसितम मधुरम। बेदुर मधुरो रे नूर मधुरो नित्यं मधुरं सुखं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं।
मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं राधा राधा श्री राधा 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 हरि नाम संकीर्तन महाराज की जय 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 श्री राम। कल की कथा में आप सबने महारास की पावन प्रसंग को श्रवण किया। भगवान ने रास क्यों किया? ये रास ईश्वर और जीव के मिलन के लिए हुआ। ये रास भगवान और भक्त के मिलन के लिए हुआ। ये रास भगवान कामदेव को जीतने के लिए किए। हजारों लाखों स्त्री के बीच में रहकर भी भगवान ने काम वासना को जीता। यदि आपके जीवन में सबसे बड़ा रोग है तो काम वासना की है। और ये काम वासना को जिसने जीत लिया वो संसार में हर जगह हर क्षेत्र में विजय पा लेते हैं। काम को जीतना भैया इतना असंभव नहीं। भगवान ने तो ऐरास करके कामदेव को जीता। भगवान ने जो उपदेश किया हमें उसका पालन करना चाहिए। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। कामदेव को जीतने के लिए रास
किया गया। ये रास की पावन प्रसंग को जो जीवन में श्रवण करते हैं, भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हद्रोगमाश्रपयनोत्य चिरेण धीरा। उनके जीवन से काम का रोग निकल जाता है। उनके हृदय में भक्ति देवी की प्रकट होती है, जो रास की महिमा को सुनते हैं और जो जलते हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा के मन में डर होने लगा, मेरे लाला को कहीं वो कंस मार ना दे। नंद बाबा ने लाला को लेके गए मां अंबा के मंदिर और माता दुर्गा जी की पूजा करके नंद बाबा कहते हैं, हे मां दुर्गा, आप मेरी लाला की रक्षा करो, आशीर्वाद दो, मेरो लाला सबको जीत ले, ऐसा आशीर्वाद दो मां। दुर्गा मैया से आशीर्वाद दिलाने के लिए नंद बाबा ले गए। इधर कंस ने 3 राक्षस को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। शंखचूर, मायासुर और अरिष्टासुर। मेरे माधव ने इन तीनों राक्षस का उद्धार किया। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। हे भोजराज कंस, आपके शत्रु जो कृष्ण हैं उन्हें कब मारेंगे? कंस ने कहा, हे देवर्षि नारद, मैंने अभी तक जितने राक्षस को भेजा वो वापसी नहीं आता है वृंदावन से, वो सबको जीत लेते हैं। नारद जी ने कहा, दुश्मन यदि घर में आ जाए तो मारना आसान हो जाता है। आप धनुष यज्ञ की आयोजन करो, सभी राजा को पत्र भेजो और कृष्ण बलराम को भी धनुष यज्ञ में बुलाओ। जैसे ही वो आएंगे आप मार देना। अब अक्रूर जी को रथ सजा के मथुरा भेजा कंस। गच्छ नंदम प्रजम सूतावानक दुंदुमे आसाते ताविहानेन रतानान माचिरम। अक्रूर जी जब मथुरा से वृंदावन आए, मेरे कन्हैया अक्रूर काका के चरण छूकर प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, अक्रूर जी रोने लगे। लाला, मैं आपको मरवाने के लिए ले जाएंगे। भगवान ने कहा, काका आप चिंता ना करो, आपका काहे आए हो मैं जानता हूं, आप प्रेम से घर चलो। पूरे वृंदावन में समाचार पहुंच गई, अब मेरे कन्हैया चले जाएंगे, अब मेरे ठाकुर मुझसे दूर हो जाएंगे। ब्रज की गोपियां आकर अक्रूर जी से पूछा, श्रीमान जी आपका क्या नाम है? अक्रूर जी ने कहा, मेरा नाम अक्रूर है।
गोपियां कहती हैं अभागा, तेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। जिस कृष्ण से मैंने प्रेम किया उसे मुझसे दूर करने के लिए आए हो। हे विधाता, आपके मन में भी दया नहीं है। मैंने जिस कृष्ण को प्रेम किया उसे छीनने के लिए आए हो। अक्रूर जी सारी बात सुन रहे हैं, लेकिन मैया जसोदा ने जैसे सुनी मेरा लाला मथुरा चले जाएंगे, मैया तो लाला को पकड़ के रोने लगे। लाला, ये जसोदा के आंगन में कल से कौन नृत्य करेंगे? ये जसोदा कल से माखन रोटी किसको खिलाएंगी? ये जसोदा कल से किसके बालों में फूल लगाएंगी? लाला, मुझे छोड़ के इसलिए आप जा रहे हो ना? मटकी फोड़ने के कारण मैंने आपको उखल से बांधा, मैंने आपको उखल से बांधा। मुझे पता है तुम मेरे लाला नहीं हो। यदि मेरे लाला होते ना, मेरा अधिकार तुम पर, तुम देवकी के लाला। भगवान भी रोने लगे, मैया मैं आपसे दूर थोड़ी हो रही हूं, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। भगवान सबको समझाया, लेकिन ये ब्रज के गोपी को कौन समझाए? ये ब्रज की गोपी मेरे कन्हैया के प्राण हैं। ब्रज की गोपियां रथ के नीचे लेट गई। कन्हैया ने जब देखा, कन्हैया कहा आप लोग उठिए ना। गोपियां कहती हैं जाओ ना कन्हैया, लेकिन जाना है तो मेरे ऊपर रथ चढ़ा दो, मेरा ये निगोरा प्राण ले जाओ तब जाना। भगवान ने राधा रानी से कहा, हे किशोरी जी, यदि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा, मामा कंस का उद्धार कैसे होगा? सबको समझाए, लेकिन कोई मानने वाले नहीं है। गोपियां कहती है मेरी प्राण ले जा कन्हैया तू, तब जाइयो। ये गोपियां तेरे बगैर नहीं जी सकती। भगवान ने सबको वचन दिया, मैं आपसे दूर नहीं हो रहा, परसों लौट के आऊंगा। भगवान रथ में बैठ के विदा होने लगे। कृष्ण लेते ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। कि कृष्ण लेते हैं जग ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद न करे, कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। राधे
धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा मुझे मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। ये दिल कैसे सहेगा विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते ब्रज से विदाई, कृष्ण लेते हैं जग से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ के राधा रोए, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके। ओहो रथ पे पकड़ के राधा रोए, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके। ग्वाला देते हैं, ग्वाला देते हैं, रो रो दुहाई मैया मोहे याद ना करे। ग्वाला देते हैं, रो रो दुहाई कि मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर। एक ही दो लाइन। कि प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ गए सबका दिल तोड़ गए। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कान्हा नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरियां। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरियां। कुंज गलियां कहानी
तेरी गा रही कुंज गलियां 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 कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के मुझे छोड़ जाते हो, किसके सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे कहो। नंदू मुरली के जैसे दीवाने हुए, गोविंद मुरली के जैसे दीवाने हुए। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ सबका दिल तोड़। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, कहाँ नहीं पाओगे। भगवान सबको छोड़ दिए, वचन दिया परसों में लौट के आऊंगा। जाने भगवान के संग कुछ ग्वालवाल लोग भी जाते हैं। जब मथुरा के करीब पहुंच गए तो भगवान के एक सखा ने कहा, कन्हैया आप अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं और आपके पोशाक वस्त्र इतने सुंदर हैं और हमारा वस्त्र ये फटे पुराने, कहीं मेरे लिए वस्त्र की व्यवस्था कर दो। इतने में देखा जमुना के किनारे पे धोबी लोग कंस महाराज के वस्त्र को धो रहे हैं। कन्हैया ने धोबी से कहा, ओ मामा जी मेरे सखा के लिए वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा, जिंदगी भर गाय चराया और वस्त्र पहने का राजा महाराजा का, भागते हो यहां से कि थप्पड़ खाओगे। कन्हैया ने कहा, मामा मुझे नहीं पहचानते हो तुम, प्रेम से कहता हूं दे दो। जब नहीं दिया मेरे कन्हैया ने ऐसे थप्पड़ मारा, धोबी के सिर थप्पड़ से ही कट गया। एक धोबी का सिर कटा, सारे धोबी डर के मारे भाग गए। भगवान ने कहा, जिसको वस्त्र चाहिए अब पहन लो। भगवान के सब सखा वो कंस महाराज के पोशाक वस्त्र धारण किए। अब कंस तो थे मोटे तगड़े हट्टे कट्ठे,
भगवान के सखा सब डेढ़ फुट के वो बस रास्ता को सफाई करते हुए जा रहा है। भगवान के सखा वहां पहुंच गए, वस्त्र यही है, इतना बड़ा वस्त्र है। तब भगवान एक दर्जी के घर आए। दर्जी ने भगवान के सखा के लिए वस्त्र छोटा करवाया। भगवान के सखा ने कहा इससे भी कुछ दो, सिलाई नहीं। दर्जी को पता था धोबी को भगवान क्या दिए। दर्जी कहता है प्रभु मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप क्या देते हो मुझे मालूम नहीं। धोबी को ऐसे थप्पड़ दिए जो धोबी के गला कट गया। कहीं मुझे भी वो थप्पड़ पड़ेगा तो मेरा भी गला कट जाएगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम नहीं मांगते हो तो एक आशीर्वाद दे रहा हूं, जाओ तेरे घर रोज नए नए कपड़े आएंगे, जितने के कप वस्त्र नहीं उसकी दुगुनी सिलाई तुम्हें मिल जाएगी। ये भगवान का वरदान है। दर्जी के घर रोज नए कपड़े आते हैं और जितने के कपड़े नहीं उसकी दुगुनी उन्हें सिलाई मिल जाती है। अब वस्त्र हो गया, अब कहा एक माला की कमी है। सुदाम नाम के माली से कहा माला सबको पहनाओ। अब वस्त्र भी हो गया, माला भी हो गया, कमी किस चीज की रह गई? चंदन। कुब्जा कुरूपनी हाथ में चंदन की कटोरी लेके जाती। कुब्जा को देखकर भगवान ने कहा हे सुंदरी, हाथ में चंदन की कटोरी लेके आप कहां जाती हो? कुब्जा के जीवन में पहला दिन है जो किसी ने कुब्जा को सुंदरी कह के बुलाया। कुब्जा जब रास्ते से जाती थी ना तो लोग मुंह ढक लेते थे। कुब्जा को देखना कोई पसंद नहीं करता, कुब्जा से कोई बात करना पसंद नहीं करता। उस कुरूपनी कुब्जा को भगवान ने क्या कहा? सुंदरी। कितना सुंदर है। एक कुरूपनी को भगवान ने सुंदरी कहा। अब वो कुरूपनी तो इतना प्रसन्न हो गई, भाव विभोर हो गई। भगवान ने कहा सुंदरी थोड़ा परिचय बताओ। वो कुब्जा कहती है हे प्रभु मेरी नाम है सैरेंद्री, 3 जगह से मेरी कमर टूटी है, इसीलिए लोग हमें कुब्जा कह के बुलाते हैं। मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, लेकिन मेरा हाथ का घसा हुआ चंदन कंस जी को बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कंस को बाद में लगाना, पहले मुझे लगो। भगवान ने कुब्जा के हाथों की तिलक लगाया, भगवान के सखा लगाया और उस कुब्जा को ऐसी हाथ पकड़ के ऊपर खींच दी जो 3 जगह से टेढ़ी ही वो सीधी हो गई। जो कुरूपनी कुब्जा थी वो परम सुंदरी भगवान की कृपा से अब कुब्जा भी सुंदरी हो गई। वहां से भगवान आ गए धनुष यज्ञ में, जहां धनुष यज्ञ हो रहा था। करेन बामेन शरीर मुक्त धीर्तं सज्जं कृत्वा निमिषेन पश्यता। जितने देर में पलक गिरता है उतने देर में मेरे कन्हैया धनुष को उठाया और 3 टुकड़ा कर दिया धनुष। कुबलिया पीर नाम के हाथी को मारा और रणभूमि में पहुंच गए। चानुर और मुष्टिक दोनों को ललकारने लगे, अरे चानुर आओ। चानुर ने कहा चल मुझसे लड़ो। भगवान ने कहा मुझसे लड़ना नहीं आता। चानुर को कन्हैया पकड़ के उड़ा रहे हैं आकाश में। चानुर को उड़ा उड़ा के पटक दिए। चानुर का गोविंदाय नमः। अब मुष्टिक को बलराम ने पकड़ के ऐसे मुष्टिका का प्रहार किया, मुष्टिक का गोविंदाय नमः।
चाणूर मुष्टि के मारने के बाद मेरे गोविंद मेरे कन्हैया कंस के सिंहासन पे चढ़ गए और कंस के बाल पकड़ के खींचने लगा। कंस का जब बाल पकड़ के खींचा, कंस ने कहा छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे कन्हैया ने कहा मामा जाके पगना फटे बिबाई, सो कहां जाने पीर परा। मामा उस दिन की बात को तुम याद करो जिस दिन अपनी बहन देवकी का कन्यादान करके रथ में बिठा के विदाई कर रहे थे। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, देवकी का 8वां संतान तेरा काल जन्म लेगा। देवकी के बाल पकड़कर रथ से नीचे खींचा। क्या देवकी के दर्द नहीं हुआ होगा? आज तेरा बाल खींच रहा हूं तो कहते हो दर्द हो रहा है। छोड़, उसी देवकी का 8वां लाल काल बनकर तेरे सामने खड़ा है। कितना देर तुम मुझसे बच सकते हो? तेरा खेल उसी रोज में समाप्त कर देता जिस रोज इस दुनिया में आया, लेकिन मुझे बहुत लीला करना था। देख अंतिम समय मुझे देखकर प्राण को अंत करता है, उसका उद्धार हो जाता है। कंस को पैर से धक्का मारा और नीचे गिरा दिया सिंहासन से, और कंस के छाती पर चढ़कर कन्हैया खूब जोर जोर से मुक्का मारने लगे। कंस करे छोड़ 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 छोड़। कंस भयभीत हो गए और कंस के गला पकड़ के इतने तेज से कन्हैया ने मारा, कंस का गोविंदाय नमः। शंख की आवाज बजने लगी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कंस के मारने के बाद आज कन्हैया जगत के गुरु बन गए। अब मथुरा का नया राजा उग्रसेन को बना दिया। अब जब नया राजा राज्य संभालने के लिए आए हैं तो जितने व्यापारी लोग मथुरा से व्यापार करना छोड़ दिया था, वो लोग पुनः आकर मथुरा में व्यापार शुरू किया। जो नए राजा हैं ये अच्छे। आज भगवान मैया देवकी के पास आए, अपने माता पिता को प्रणाम किया। देवकी उंगली पे एक दिन गिन रही थी। आज मेरे लाला मुझसे दूर हुए इतने दिन हो गए। 11 वर्ष 56 दिन मैया देवकी से भगवान दूर रहे। देवकी आज भगवान के लिए अपने हाथों से भोजन बनाई। भगवान महल के अंदर बैठ जोर जोर से रो रहे। वसुदेव जी पूछने के लिए गया, कन्हैया आप क्यों मथुरा में रो रहे हैं? भगवान ने कुछ नहीं कहा। देवकी पूछने आई, लाला आप क्यों रो रहे हैं? भगवान फिर भी कुछ नहीं। तब मंत्री उद्धव को भेजा, उद्धव आप ही जाके पूछो मेरे लाला क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव
ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कलरव और कुंजन रे उधो हमें ब्रज बिसरत नाही। उधर जब मैं वृंदावन की स्मृति को याद करता हूं, जब मुझे वृंदावन की याद आती है तो लगता है मेरे शरीर में प्राण क्यों बचे हैं। उद्धव, मैंने ब्रजवासियों के साथ कितना धोखा किया, कितना अन्याय किया। गोकुल में नंद बाबा कि इतना वैभव सब मेरे कारण छोड़ दिया। उद्धव, जिस रोज मैं दूध कम पीता था, मैया जसोदा वैद्य को बुला लेती थी। मेरा लाला आज दूध कम क्यों पिया? मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लगी? मेरा लाला आज कुछ नहीं खाया। उद्धव, जब मैं बंसी बजाता ना, हजारों गाय चारों ओर से होगी। मथुरा से वृंदावन जाओ और मैया से कहना मेरी जो बंसी है वो सही से रख के, कहीं राधा रानी वो बंसी को चुरा के चली जाए। उधर भगवान से कहा, प्रभु आप रोइए नहीं, मैं अभी जाता हूं और शाम लौट के आऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव पहले जाओ तो सही। उद्धव ने रथ सजाया और वृंदावन को जाने लगे। लेकिन वृंदावन में क्या स्थिति है भगवान के बिना? जिस रोज से भगवान वृंदावन छोड़ दिए ना, गाय दूध देना बंद कर दी। नंद बाबा कभी शरण पादुका नहीं पहने, किसी के बेटा बेटी का विवाह नहीं हुआ, लोग की शिथिलता चली गई। मैया जसोदा भगवान के याद में रोती रोती एक नदी बना दी आंसू से। सुबह का सूरज जब उदय लेता, तभी से सब ब्रजवासी वृंदावन के चौराहे पे बैठ जाते थे और इंतजार करते थे, आज मेरे कन्हैया जरूर आवेंगे। एक एक दिन करके बिता रही है, और जब शाम तक कन्हैया के इंतजार की नहीं आया तो घर जाते समय जसोदा के घर के सामने खड़ी होकर वो गोपियां कहती, ओ जसोदा, मैंने कहा था ना आज नहीं आएगा, वो परसों आएगा। फिर दूसरे कहता, जसोदा आज भी तेरो लाला नहीं आयो, परसों आएगा। ऐसे परसों परसों बोल बोल के बरसों बिता दी कृष्ण की याद। बाटी निहारे मेरे श्याम, नैना नीर बहे। बाटी निहारे मेरे श्याम, नैना नीर बहे। आंख से आंसू जा रहा है। इतने में वो गोपियां देखती हैं रथ आ रहा है। इस रथ कोई और नहीं, मेरे कन्हैया हो। अरे आज उस कन्हैया से मैं बात नहीं करूंगी,
मुझसे झूठ बोल के गया था ना, जब तक वो कन्हैया मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं उनको अपनी चेहरा नहीं दिखाऊंगी। गोपियां ऐसी बात करने लगी। रथ को देखते, रथ वृंदावन के चौराहे पे रुका, उसमें से उद्धव जी उतरे। उद्धव जी ने कहा, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का संदेश, जसोदा मैया का महल का पता बताओ। गोपियां कहती हैं, वाह रे कन्हैया, बरसों बाद याद तो आयो, लिख 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 खुद ना आयो, संदेश भेजो मेरे तक। काय कहते संदेश मेरे लिए भेजो रे कन्हैया, मैं मर रही थी तेरे बगैर रे उद्धव। जसोदा मैया का महल किसी से छुपा नहीं रहा है। ये नदी देखो, ये नदी जसोदा की आंख की आंसू है। जिस दिन से जसोदा से दूर भयो मेरो कन्हैया, जसोदा इतनी रोई जो वाकई आंसू से ये नदी बह गई। ये नदी का जहां अंत होंगे वो जसोदा का महल। अब तो उद्धव जी के होश उड़ गए। उद्धव जी नदी के सहारा जसोदा के महल में आए। जसोदा मैया जिस पलंग पर भगवान सो रहे थे ना, उस पलंग पे पंखा करती हैं और एक हाथ में माला ली और कहती हैं, लाला सो जाना, ओ कनुआ सो जा। उद्धव ने देखा इस पलंग पर कोई नहीं सोया। फिर जसोदा किसको बोलती है जो सो जा, इस पे तो कोई नहीं सोया है। जसोदा बोलती है, सो जा लाला। या तो वृंदावन में आके मैं पागल बन गया, या उस कृष्ण की याद में ये जसोदा पागल बन चुकी है। जब 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 उद्धव ने मैया को सारी बात बताई, मैया उद्धव को पकड़ के रोने लगी। उद्धव, अरे मैं कितनी निष्ठुर मैया हूं, एक मटकी के कारण अपनी लाला को घर से बांधी, यही से मेरो लाला रूठ गए। उद्धव, मटकी की औकात क्या मेरी लाला के आगे। उद्धव, मेरे लाला ठीक तो है ना? मेरो लाला कह के गयो परसों आऊंगो, आज परसों बीत गयो। मेरो लाला को मेरी याद तो आती नहीं था। उद्धव ने कहा, हाँ मैया। बहुत दिन तक उद्धव मैया कन्हैया संदेश। उद्धव ने कहा, मैया थोड़ा मैं गोपी के पास जाऊं, गोपी को भी कन्हैया का समाचार सुना दूं, राधा रानी को समाचार सुना दूं। जसोदा कहती, जाओ तब जा, वो राधा रानी कन्हैया की याद में बरसों से सोई नहीं। एक दिन जाग जाग कर उस कृष्ण की याद किया। इतने में उद्धव जी उस गोपी के सामने आए। एक गोपी राधा रानी से कहती है, हे राधा रानी, आपको तो स्वप्न में जरूर वो कन्हैया दर्शन देते होंगे। राधा रानी कहती है,
स्वप्न तो वो देखते हैं जो सोते हैं। स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। जिस दिन से कन्हैया गए ना, मैं सोई नहीं। इतने में एक भौरा भाव भाव करते करते गोपी के चरणों में गिरा। गोपियां कहती हैं, अरे भौरा, तेरे मूंछ में कोई चंदन नहीं लगा है तो मेरे चरणों में गिर रहा है। मैं जानती हूं तुम उस कृष्ण के मित्र हो, तेरा कृष्ण भी कपटी है और तू भी कपटी। भौरा कहने लगे, उसको मत बजाइए, मुझे कपटी कहोगे तो कहिए, लेकिन मेरे कृष्ण को कपटी मत बोलो, मत बोलो। गोपियां कहती हैं, देखा ना, तेरे कृष्ण को मैं कपटी बोला बोले लग गया। अरे उस कृष्ण को मैं कपटी ना बोलूं तो क्या? जो कोई उस भगवान से प्रेम किया, उनकी कठिन परीक्षा ली भगवान ने। क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, जो राम ने बाली को छुप कर मारा। भाई भाई में कौन नहीं लड़ते, यदि भाई भाई में लड़े तो बाहर वाला आके मारे, ये कहां का धर्म है। भौरा क्या बिगाड़ा था बलि ने, जिन बलि के यहां भगवान जाकर बौना बन के सब कुछ लूट। क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने, जिनको डोम के हाथे बिकना पड़ा। क्या बिगाड़ी थी बेचारी शूर्पणखा, जिनके भगवान ने नाक कान करवा दिया। भौरा क्या बिगाड़ा था वो राजा मोरध्वज ने। मोरध्वज के यहां भगवान आए और कहा, सुनो, मेरा शेर तेरे बेटे का मांस खाएगा, लेकिन बेटे को काटना न तो आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। यदि जरा से आंख से आंसू आई बेटे को काटते समय, तो मेरा शेर तेरे बेटे का मांस नहीं खाएगा। दुनिया में कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपना बेटे को काटे और उनकी आंख से आंसू ना। मोरध्वज ने छाती पर पत्थर बिठा ली और अपने बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसी परीक्षा भगवान को लेना चाहिए। उस भगवान को कहते हो प्रेम करो, ना ना ना, मैं गलती कर बैठी, उस कृष्ण से प्रेम किया। भौरा राजा शिव ने भगवान से प्रेम किया तो राजा शिव को अपना शरीर को टुकड़े टुकड़े काट कर तराजू पे तोलना। जो कोई उस भगवान से प्रेम किया, उनकी कठिन परीक्षा ली। लेकिन इतना कहने के बाद भी भौरा, मेरा मन दूसरे पे नहीं जाता, मेरा मन तो उस भगवान में ही है। उधो मन ना रहे 10-20 मन तो एक होते सो हर करके गयो जगदीश। मन 10 नहीं होता, मन एक है, वो भी मन को मेरे गोविंद चुरा के लेके चले। उद्धव बहुत दिनों तक गोपियां से बात और उद्धव ने कहा, आप जब इतनी प्रेम करती हो तो क्यों नहीं मिलने जाती? गोपियां कहती होता, यदि मुझे उस कृष्ण से मिलने को होता तो वृंदावन से मथुरा की दूरी आधी घंटा की, दिन में 10 बार मिलाता। लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है,
यदि मेरा प्रेम सच्चा होगा तो उस कृष्ण को मुझसे मिलने आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्रेम सच्चा हो, चाहे वो कृष्ण कभी मुझे नहीं अपनाए, वो लंपट मुझे त्याग दे, हृदय से लगा के ठोकर मार के भगा दे, फिर भी मैं प्रेम उसने कृष्ण से करूंगा। चाहे जीवन भर वो कृष्ण ना मिले, उस कृष्ण की याद में रोते रोते निकाल दूंगी, पर कृष्ण के सिवाय दूसरे को मैं पसंद नहीं करूंगी। मेरा प्राण है वो कृष्ण, मत प्राण नातम कृष्ण। 7 महीना हो गया उद्धव ने कहा, हे गोपाल, यदि दोबारा कभी मानव बनूं, दोबारा कभी मानव बनना पड़े तो मुझे इस वृंदावन में जन्म देना। यदि दोबारा पशु बनूं तो वृंदावन में, घास में भी जन्म लेना पड़े तो वृंदावन। उद्धव ने कहा, आज की सूर्य अस्त बाद में लेगा, उससे पहले कृष्ण को यहाँ आना पड़ेगा। ऊधो सुधो है चलियो, सुनी गोपिन सब की बोल, ज्ञान बजाई डुम डुबी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने कहा, आओ। बृहस्पति जी के शिष्य ज्ञानी था, कैसे? उद्धव ने कहा, प्रभु आप मुझसे बात नहीं कीजिए। भगवान का हाथ पकड़ा और खींच करके वृंदावन लेके जाने लगा उद्धव। भगवान ने कहा, उद्धव क्या कर रहे हो? कब वृंदावन पहले चलो, फिर बताऊंगा क्या कर रहा हूं। प्रभु आपको मेरी सौगंध है, आप वृंदावन जाओ, नहीं तो आपकी चरणों में मैं प्राण अंत कर दूंगा। आपकी याद में मैया जसोदा की क्या हाल है, क्या दशा है, उस राधा रानी की दशा मुझसे पूछो, उस गोपियां को पूछो, वो गाय की चंचलता समाप्त हो गई, वृंदावन के वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं, सब मुरझाए जा रहे हैं आपकी यादों में। हे उद्धव, हे प्रभु, इस उद्धव का प्राण ले लो, लेकिन वृंदावन जाओ, आपको मेरी सौगंध। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें क्या लगता है मैं वृंदावन से दूर हूं? आंख बंद करो। जैसे ही उद्धव ने आंखें बंद किया तो भगवान के बगल में श्री किशोरी राधा रानी, जो वो ग्वाल मंडली, वो सखा, वो मैया जसोदा की दर्शन उद्धव ने पाया। बोलिए वत्सल भगवान। अरे भैया, वृंदावन की तो प्रेम अनुपम है। वृंदावन में भगवान प्रत्यक्ष रूप से हैं। अब देखिए भैया, समय भी कम है और आज सुदामा चरित्र की भी कथा है। कथा ये कल की थी, लेकिन आज कहना पड़ रहा। कंस महाराज की 2 पत्नी, एक का नाम अस्ति, दूसरा का नाम प्राप्ति। कंस की पत्नी ने जरासंध से शिकायत किया, जो मेरे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा पे चढ़ाई कर कृष्ण से लड़ने के लिए आया। 17 बार मेरे कन्हैया ने जरासंध को हराया। 18वां बार जरासंध पूजा पाठ करके ब्राह्मण को शरण दो करके गया युद्ध में लड़ने के लिए, और ब्राह्मण से कह दिया, इस बार यदि युद्ध में हार गया तो तुम सब ब्राह्मण का मैं जान ले लूंगा। ब्राह्मण के जान बचाने के लिए भगवान ने 18वां बार युद्ध छोड़ के ही भाग गए। इसलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। भगवान ने सोचा, भैया कब तक लड़ूंगा,
अगर लड़ते लड़ते जीवन निकाल दूंगा तो शादी कौन मुझसे करेगा। अब तो सगाई भी करना चाहिए, लेकिन सगाई भी तब होगा जब घर आंगन बनाएंगे। ऐसे नहीं कोई बेटी वाले किसी लड़का के हाथ सौंप दे। लड़का की क्वालिटी तो देखे, अपने बदौलत क्या किया। पहले घर बना लो, भगवान ने सोचा। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, रात्रि में राती बीच समुद्र में सुंदर द्वारका पुरी का निर्माण कर दिया। बोली द्वारका नाथ भगवान की। सोने की द्वारका पुरी बन गई। सोते हुए यदुवंशु को भगवान ने द्वारका ले आए। भगवान ने सोचा पहले मेरा बड़ा भाई का विवाह होगा तब ने मैं करूंगा। बलराम भैया को तो अभी हुआ नहीं, तो मैं कहां से करूंगा। ये कलयुग थोड़ी है, उस समय कलयुग नहीं ना था। कलयुग में ना बड़ा का हो ना हो, छोटा कहीं से हाथ साफ करके आ जाता है। ये भी नहीं देखता जे भाई को करने दो, जहीं मिले वहीं से उठा के ले आ। मैया तेरी बहू है, संभाल। अरे बड़े को तो होने दे, छोड़ न, बड़े ना करे तो मैं न करूं। भगवान ने सोचा पहले बड़े भैया की सगाई करवा दो। तो रेवत नाम की राजा की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान ने सोचा अब मेरे लिए भी कोई जल्दी रिश्ता आ जाए। अब मैं भी दूल्हा बनने को तैयार बैठा हूं, जल्दी आओ। अभी तो कन्या का जन्म भी नहीं हुआ। कुंदनपुर में भीष्मक नाम के एक राजा है, जिनके 5 पुत्र हैं, लेकिन बेटी नहीं। अब भीष्मक राजा पुत्री के लिए तपस्या किया, तो एक कमल फूल से समुद्र में पराम्बा मां भगवती रुक्मणी का प्रकट हुआ। बोले रुक्मणी महारानी की। रुक्मणी मैया का जन्म हुआ। रुक्मणी मैया विवाह करने योग्य हो। रुक्मणी जी की विवाह शिशुपाल के साथ तय कर रहे। रुक्मणी कहती मैं प्राण को अंत कर दूंगी, लेकिन से विवाह नहीं करूंगी। मैं तो उस कृष्ण को पति मान चुकी हूं। रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा। कलयुग के भाषा में उसे लव लेटर बोलिए। रुक्मणी जी प्रेम पत्र उस कन्हैया को लिखा। क्या लिखती हैं? श्रित्वा गुणान भुवन सुंदरम स्वर्णवदाम दे निर्वस्य गण विवहरो अंगतापम रूपम दृशा दर्शमताम अखिलार्धलावंत विशदि चित्रम चित्रये। लिखते हैं उस पत्र में, हे गोपाल, मैं अपनी आंखों से आपको आज तक नहीं देखी हूं, लेकिन ये कान से आपकी गुणावार, आपकी गुण की बखान सुनी हूं। आपकी गुण सुनकर दुनिया के कौन ऐसी नारी आपको पति बनाने के लिए नहीं चाहेगी। जो चीज सिंह को मिलना चाहिए वो सियार ले जाए। मैं अभी को पति मान चुकी। मेरे भाई मेरे विवाह मेरी सगाई शिशुपाल से तय कर रहे हैं। मैं प्राण को अंत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगा। और ये भी बता दी जो विवाह कैसे करने आओगे वो सुनो। ये भी बता दी उसी में, सुनो कैसे विवाह करने के लिए आना। मेरे कुल का परंपरा है विवाह से पहले लड़की माता कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जाती हैं। मैं कात्यायनी देवी की पूजा करने जाऊंगी और आप रथ में बैठ करके मंदिर में आ जाना, मुझे वरमाला पहना देना और हाथ पकड़ के भगा के लेके चले थे।
उस पत्र में दुब्बी, हल्दी, मांगलिक श्लोक और पीला धागा डालकर बांध दिया। आजकल के जो विवाह के पत्र होवे ना, उसमें 10-4 शायरी लोग लिखाते हैं, ना देवता के मंत्र ना दूब हल्दी डालते हैं। आज के विवाह के पत्र में शायरी और DIL दिल बना देते हैं और उस दिल में दोनों तरफ से तीर मार देते हैं। विवाह से पहले लड़का लड़की में युद्ध शुरू, एक उस दिल में एक तीर इधर से वार करते हैं, एक इधर से। अरे जहां पहले से तीर लगे वहां गोविंद क्या आवेंगे। पत्र लेके पहुंच गए भगवान के पास। भगवान प्रसन्न भैया, अरे भैया मेरी विवाह के पत्र आए गए। तैयार हो गए दूल्हे, दूल्हा राजा तैयार बैठे, रथ पे बैठ के जाने लगे। बड़े भैया पूछने लगे कहां जाते हो। अब बड़े भैया से कैसे कहें, तो एक लड़की को भगाने के लिए जा रहा, कहा भैया आ रहा हूं थोड़ी देर में। बलराम जी ने कहा मैं समझ गया, जाओ सेना को लेकर। रुक्मिणी जी माता कार्तिनी की पूजा करने के लिए आती हैं और जब कार्तिनी की पूजा करने आती हैं, सेना लगे हैं 20,000। भगवान आए और रथ में बिठा करके लेके जाने लगे। रुक्मिणी जी के भाई को पता चला, रुक्मिणी के भाई ने रथ पर पत्थर फेंका, रथ कन्हैया रोक दिए और रथ में बांध कर रुक्मिणी जी को भाई को घिसिया के लेके जाने लगे। रुक्मिणी जी कहती है छोड़ दीजिए ना, मेरा ही भाई है। अंत में भगवान ने छोड़ दिया। कन्हैया द्वारका लेके चले गए। अब भीष्मक राजा ने कन्हैया को पत्र लेकर आए, कन्हैया इस विवाह को विवाह नहीं मानूंगा, आप दोबारा विधि विधान से मेरी बेटी के साथ विवाह रचिए। दोबारा मेरे कन्हैया का विधि विधान के साथ विवाह होने लगा। बोलिए दूल्हा सरकार की। हमारे झांकी कलाकार जो हैं वो आजा में दूल्हे के रूप में उमेश बाबू कथा मंडप पे आवे। उमेश बाबू, उमेश प्रसाद गुप्ता जी, आप कथा मंडप पे आवे और हमारी झांकी कलाकार सब अति शीघ्र आ जाए। आइए विवाह के प्रसंग में एक भजन का आनंद ले हम। माला सब कहाँ है? माला सब की व्यवस्था करो दुल्हा दुल्हन के लिए। वो तो उन लोगों के लिए, मम्मी पापा के लिए। जय जय श्री राम।
दुल्हा जी आवे आवे आवे। आइए आइए जजमान जी, मंचा विराम। हाँ हाँ एकदम भाई। सनाई बजाइए हो। शाम का सेहरा सुहाना लगता है, रुकने का तो दिल दीवाना लगता है। सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई, सजी सुर्ख ज़ोरों में चांद सी दुल्हन ज़मीं से पलक के परी आ गई है। दुल्हा सरकार की जय हो। शाम का चेहरा सुहाना लगता है, शाम का चेहरा सुहाना लगता है, और सब विवाह ऐसे होता है। रुकने का तो दिल दीवाना लगता है। ओ शाम का चेहरा सुहाना लगता है, झूमते हुए विवाह रुकने का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। चेहरा सुहाना लगता है, रुकने का तो दिल दीवाना लगता है। विवाह में हम लोग ऐसे नृत्य नाच करते हैं। ठुमका लगाइए, भगवान के विवाह है, कूद करके शर्म मत कीजिए। सात फेरों से बनी जन्मों का ये बंधन, खामोश लेकिन कह रही धड़कन। सात फेरों से बनी है प्यार का बंधन, प्यार से जोड़ा रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है।
चेहरा सुहाना लगता है, रुक मेरा तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल आ रही हूँ छोड़ के तेरी गलियां। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबुल, मैं तेरी बाहों में परी बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, साथ के भी मैं तुझे ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 रस्तों को छुपाना लगता है, मुश्किल रस्तों को छुपाना लगता है। दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, हो शाम का चेहरा सुहाना लगता है, रुख में मेरा तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर घटना बिगड़ना लगता है। शाम का चेहरा सुहाना लगता है, रुख में मेरा तो दिल दीवाना लगता है। शाम का चेहरा सुहाना लगता है, रुख में मेरा तो दिल दीवाना लगता है। शाम का चेहरा सुहाना लगता है, रुख में मेरा तो दिल दीवाना लगता है। शाम का चेहरा सुहाना लगता है, रुख में मेरा तो
हमारे लेके आइए आइए। आज भगवान की साक्षी में आप दोनों का वरमाला हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। और सुदामा चरित्र की तैयारी करना। आइए आइए आइए। हाँ भागवत भगवान को माला माला अर्पण कीजिए। दोनों माला अर्पण करो भगवान को। कि मिथिला का कण कण खिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। ताली बजाइए आप लोग। कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जमाई राजा राम मिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कि जय हने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। विधना लगावल जोरी, विधना लगावल जोरी। कहन बेजोर है, ताली बजाते रहे आप लोग, ताली बजाते रहिए। कहन बेजोर है, विधना लगावल जोरी। जहने किशोरी जहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है। विधना लगावल जोरी, विधना लगावल जोरी। कहना बेजोर है, विधना लगावल जोरी। भला मिथिला
घटा घन घोर है सावर बरन सावर बरन सावर बरन घुघरल घटा घन घोर है घटा घन घोर सरिसो के कलीसिया ज्योति बेजोर है सरिसो के ज्योति बेजोर है ज्योति बेजोर है कि तीसी के फूल रंग तीसी के फूल रंग रामचीत छोड़ है तीसी के फूल रंग रामचीत छोड़ के ना कभी कि तीसी के फूल रंग सरसों के फूल सिया छथिन और तीसी के फूल दुल्हा छथिन भाव में कि तीसी के फूल रंग रामचीत चोर रे विधना लगावल जोड़ी जहने किशोरी मोरी जहने किशोरी मोरी तेहने किशोर रे विधना लगावल जोड़ी कहने बेजोर रे विधना लगावल लगावल जोड़ी कहना बेजोर रे विधना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी विधना लगावल जोड़ी कहना बेजोर रे विधना लगावल जोड़ी। देखिए हमारे जजमान जी का उस समय जब विवाह हुआ होगा तो ये समाज बारात लोग साक्षी हुए, लेकिन आज भगवान की साक्षी मानकर भगवान की सानिध्य में दोनों का वरमाला हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। एक बार आप दोनों ताली बजा दें। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो बनाइए आप दोनों। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला। श्री कोमल कोमल कमल नयन को पहनाओ बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री राम। पे चढ़ा के कोनो या जजमान जी का दौड़ भगवान वहां का लगा देता। आप दोनों बैठ जाइए।
से कहा दुल्हा जी कुछ डिमांड भी है आपका? हाँ 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 प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। देखिए कथा कुछ शेष है, इसके बाद मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्रा जी का कुछ भजन कीर्तन भी होगा, इसीलिए आप लोग 15-20 मिनट सुदामा चरित्र को श्रवण करें। कहिए दुल्हा जी डिमांड कर रहे हैं दहेज में, कलयुग के दुल्हा है ना, तो कलयुग के दुल्हा आईफोन डिमांड कर रहे हैं। उस पे हमारे गोविंद जी का एक भजन है, भाव है। ये भजन नहीं है, ये डिमांड है, दहेज प्रथा है। तो दहेज प्रथा में क्या मांगते हैं दुल्हा? आजकल दुल्हा का डिमांड होता है, क्या होता है डिमांड सुनाए कि दुल्हा आईफोन मांगे छै दहेज में, धिया के मैरेज में कि दुल्हा आईफोन मांगे छै दहेज में, धिया के मैरेज में। दुल्हा आईफोन मांगे छै दहेज में, धिया के मैरेज में। भाव छै जय बर के किछ नहीं रहे तकरो दहेज केना होय छै? नहीं छै अपना घर घरारी, मांगे 4 चक्का के गाड़ी। नहीं छै अपना घर घरारी, मांगे 4 चक्का के गाड़ी। नहीं छै अपना घर घरारी, मांगे 4 चक्का के गाड़ी। कि नहीं छै अपना घर घरारी, मांगे 4 चक्का के गाड़ी। आ सबटा खर्चा भ गेल टेबुल कुर्सी मेज में, धिया के मैरेज में। सबटा खर्चा भ गेल टेबुल कुर्सी मेज में, धिया के मैरेज में। दुल्हा आईफोन मांगे छै दहेज में, धिया के मैरेज में। और विलक्षण छे ए लाडू सोटा बरियाती,
एक टा दूटा बरियातियों ने अब दूसरा से कम बरियातियों के अब जुगाड़ नहीं हो बिहार वो सब कम में बिया है फाइनल है एला 200 टा बरियाती क्या में छतवा सांझ पराती क्या में छतवा सांझ पराती भोजन चाहे सांझ पराती आ टेस्ट लागन हुनका टेस्ट लागन हुनका टोटली नन भेज में अब भोजन में चाहिए नन भेज अधिया के मैरिज में दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में अधिया के मैरिज में दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में अधिया के मैरिज में दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में अधिया के मैरिज में आईफोन मांगे छे दहेज में अधिया के मैरिज या के मैरिज में या के मैरिज में प्रथम पुत्र हुआ भगवान का प्रथम पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। जब व्यक्ति जितना आगे बढ़ता है उतने ही उनके दुश्मन बढ़ते हैं। अच्छा 5-7 मिनट में कुंज बिहारी मिश्रा भी आ रहे हैं, मनसापुर पहुंच चुके हैं। जब व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ता है जितना तरक्की करता है उतने ही उनके दुश्मन बढ़ जाते हैं। लेकिन जीवन में कितना दुख आए दुनिया के आगे मत रो, गोविंद के आगे झुको। गोविंद को अपनी दुखरा सुनाओ। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो प्राण जाए लेकिन तुम गोविंद को भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का पहला पुत्र प्रद्युम्न जी हुए और शंबासुर नाम के राक्षस को मार विद्यावती से भगवान के पुत्र का विवाह हुआ। देखिए समय कम है इसलिए कथा को विस्तार नहीं कर पाएंगे। भगवान का दूसरा विवाह लक्ष्मणा से हुआ, जमुना से हुआ। भगवान के 16,108 में 8 प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी बनी है और 16,100 जो पत्नी बनी है वो भौमासुर नाम के राक्षस बड़े बड़े राजा के पुत्री राजकुमारी को कैद में बंद किया था। उसे कन्हैया कैद से मुक्त किया और पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस तरह भगवान का विवाह 16,108 हर पत्नी के 10-10 पुत्र हुए। हम लोग के घर में 2 पुत्र हो जाते हैं तो खटपट शुरू। अब ठाकुर जी के घर में हर पत्नी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री। लेकिन रूठने का काम करती थी कौन? सत्यभामा। कभी रुक्मिणी जी के चेहरा पर उदासी नहीं आई। भगवान ने एक रोज सोचा क्यों न कुछ ऐसी अटपटी बानी रुक्मिणी जी से कहूं जो उनको क्रोध आए। भगवान ने
मुंह फुला लिए। रुक्मणी जी पूछती है, नाथ आप उदास क्यों हो? आपकी चेहरा पे उदासी क्यों है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। रुक्मणी कहती है, बोलो तो सही, क्या हुआ? हमसे कोई गलती हुई? भगवान ने कहा पहली गलती तो ये कि बड़े बड़े राजकुमार को छोड़कर एक ग्वारिया से तूने सगाई रचाई। रुक्मणी जी कोई जवाब नहीं दी। भगवान ने कहा विवाह करते हैं लोग तो माता पिता की भी पता लगाते हैं। तुम किससे विवाह कर ली जिनका माता पिता को कोई पता ठिकाना नहीं? कोई मुझे वसुदेव के पुत्र कहते हैं, कोई नंद के पुत्र कहते हैं, मुझे भी नहीं पता मैं किसका पुत्र हूं। उनसे तू विवाह कर ली? ये बात सुनकर भी रुक्मणी कोई जवाब नहीं देती। अब पत्नी को चाहिए जल्दी पति के सामने कोई जवाब ना दे। अब भगवान ने कहा रुक्मणी जी आपने जो मुझसे विवाह किया, मेरा तो कोई शकल सूरत भी अच्छा नहीं, मैं दिखने में काला, और जब से कालिया नाग को मारा और काला हो चुका हूं। इस कालिया से तूने विवाह कर लिया? ये बात सुनकर भी रुक्मणी कोई जवाब नहीं देती। भगवान ने कहा रुक्मणी जी अब भी जाकर शिशुपाल से विवाह कर लो। ये बात भगवान ने कब कहा? जब 5 संतान का जन्म हो चुका था। ये बात सुनकर रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथ से रुक्मणी जी को उठाया, अब एक हाथ से रुक्मणी जी को पंखा करने लगे भगवान। और भगवान ने कहा रुक्मणी जी बचपन से मेरा आदत है हंसी मजाक करने की, मैंने तो मजाक किया। रुक्मणी कहती है नाथ आप जितने बात कहे ना कोई गलत थोड़ी कहे, हमारी आपकी मेल कहां से? मैं इस प्रकृति के अबला अविद्या नारी, आप इस प्रकृति के स्वामी भगवान पुराण पुरुषोत्तम द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं। हे प्रभु आपने कहा आपकी माता पिता की कोई ठिकाना नहीं, तो सबके माता पिता तो आप हैं, सारा संसार आपके आगे झुककर कहते हैं माता पिता तुम मेरे शरण गो किसकी? जब सबकी माता पिता आप हो तो दुनिया में फिर आपका माता पिता कौन बन सकता? ये तो आपकी नाटक है। प्रेम से किसी को माता कहते हो, किसी को पिता कहते हो। हे ठाकुर आपने कहा मैं काला से क्यों विवाह? काले हो तो इतने कमाल कर दिए तो 16,108 पत्नी हुई, कहीं गलती से गोरे होते। यदि नंद लाला होते तुम लली, गले कट जाते करोड़ निकली। वृंदावन की एक कहावत है, यदि नंद लाला होते तुम लली, गले कट जाते करोड़ निकली। हे कन्हैया यदि आप लाली होते तो करोड़ों ब्रजवासी का गला कट जाता। वो तो कृपा की लाला बन के आए हो और शिशुपाल से विवाह करनी रहती तो आपको पत्र नहीं देते। भगवान ने कहा रुक्मणी जी ये बात सब छोड़ो, मैं हंसी मजाक कर रहा था, बहुत तरह की बात हुई। आगे भगवान ने प्रोंडक नाम के एक डुप्लीकेट भगवान हुए, उस प्रोंडक का उद्धार किया मेरे कन्हैया ने, और फिर भीम के द्वारा जरासंध की वध करवाई भगवान ने पंडित के वेश धारण कर। आगे सुदामा चरित्र की कथा आती है। भगवान के बहुत ही एक प्रिय मित्र नाम है सुदामा। सुदामा जी सुदामापुरी में
एक कुटिया बना के रहते हैं। सुदामा जी की पत्नी के नाम सुशीला। लेकिन ये सुदामा कृष्ण की मित्रता कहां हुई? सुदामा जी का जब उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब उज्जैन आ गए। उज्जैन में गुरु संदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए आए। सुदामा जी पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे। गुरु माता की क्या नियम थी? जो बच्चा अपना पाठ गुरुजी को नहीं सुनाते थे, उनको जंगल से लकड़ी लाने के लिए गुरु माता भेज देती थी। आज ने गले से लगा लिया सुदामा जी को और कहा, आपकी ये दशा देखकर मेरी इच्छा है आपके साथ मित्रता कर। सुदामा कृष्ण की मित्रता उसी जंगल में भई। दोनों मित्र गुरुकुल में रहने लगे, पढ़ने लगे। जिस रोज सुदामा जी अपना पाठ गुरुजी को नहीं सुनाते थे, उस रोज भगवान को याद रहता था, लेकिन भगवान भी नहीं सुनाते। क्यों? मेरे मित्र का पिटय होगा और मैं नहीं खाऊंगा पिटय। अगर मित्र का पिटय होगा तो मेरा भी पिटय होना चाहिए। ये मित्रता हुई। एक दिन ना तो सुदामा अपना पाठ सुनाया, ना कन्हैया। गुरु माता ने कहा, दोनों जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी लाना। हाँ सुनो, यदि भूख लगे तो मैं चन्ना देती हूँ, वो चन्ना खा ले। उसी समय सुदामा जी की कुटिया में, उसी समय संदीपनी जी की कुटिया में ऋषि आए। ऋषि ने कहा, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। गुरु माता कहती है, अभी आश्रम में कुछ नहीं है। गुरुकुल के ब्रह्मचारी लोग भिक्षाटन करने के लिए गए हैं। जब भिक्षाटन करके आवेंगे ना, तो मैं आपको कुछ दूंगा। अब ऋषि कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, जो है घर में लो। अब कहते हैं घर में कुछ रहेगा तब ना दूं। और ऋषि ध्यान लगा के देखा, कुटिया में चन्ना रखा, लेकिन गुरु माता ऋषि से झूठ बोला। तब वो ऋषि ने श्राप दिया, जो ये चन्ना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा ने सुना। सुदामा चन्ना लेके जा रहे हैं, रास्ते में सोच रहे हैं, यदि मेरे कन्हैया दरिद्र हो जाएंगे तो फिर संसार का भरण पोषण कौन करेगा? ये दुनिया का पाली तोड़ रहे हैं और सुदामा सारा चन्ना स्वयं खा लिया। मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो मुझे परवाह नहीं, मेरे द्वार का नाथ कृष्ण दरिद्र नहीं हो। सुदामा जी वहां से अपने कुटिया चले गए और कन्हैया अपने घर आ गए। कन्हैया वहां से आकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। 16,108 विवाह किया। ना तो कन्हैया सुदामा को स्मरण किया और सुदामा विवाह की सुशीला के संग, ना तो सुदामा अपने मित्र को याद। ये बात बरसों बीत गई। एक दिन सुशीला स्वप्न में देखती है, मेरे पति के कोई मित्र हैं जो द्वारका नाथ, और वो बहुत याद कर रहे हैं मेरे पति को। ये बात सुशीला सवेरे सुदामा जी से कहा। सुदामा जी के आंख से आंसू जाने लगे। सुशीला
बरसों पुरानी चोट में फिर से घाव आ गया। अरे ओ कन्हैया मेरा लौंगटिया यार है, उन कन्हैया के बिना मैं नहीं जी सकता। बहुत याद आती है उनसे मिलने की, लेकिन कैसे जाऊं? मित्र के घर, गुरु के घर, बेटे के घर, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला कहती है आप जाने की तैयारी करो, मैं कुछ संदेश की इंतजाम करती हूं। सुशीला 5 घर में जाकर एक एक मुट्ठी तंडुल चावल मांगती है। क्या एक घर में 5 मुट्ठी कोई चावल नहीं देंगे? अगर सुशीला बोल देती तो बोरी में भर भर के चावल सुशीला के घर पहुंचाते लोग। लेकिन 5 घर से चावल क्यों मांगे? 5 घर का चावल 5 तरह का होगा, कोई मोटा कोई पतला। जब 5 तरह का चावल भगवान के हाथ में जाएंगे ना, तो चावल सुदामा के गरीबी बताएंगे। सुदामा अपने मुंह से नहीं वहां बताएंगे जो मेरे ये दशा हुई। चैल खंडेन बधत्वा, 20 जगह से फटा कपड़ा में बांध दिए। सुदामा जी जाना चाहिए। सुदामा जी को जाना चाहिए। द्वारका चले गए, काशी रास्ता ही भगवान को याद कर रहे हैं। ठाकुर कितने दूर में जाकर बसे। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी मेरी अब उदास लगती है। कैसे आऊं द्वारका नगर आपकी, हे ठाकुर ये आस तो सुदामा को अब निराश लगती है। इतने में सुदामा जी एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे बैठ गए। उस नदी में केवट बन के श्री द्वारका नाथ आया। सुदामा को पता नहीं केवट बनकर भगवान है मुझे पार लगा। सुदामा पहुंच गए द्वारका। जैसे द्वारपाल से कहा सुनो, सुदामा आए हैं आपसे मिलने। सुदामा के नाम मात्र सुनकर भगवान सिंहासन को छोड़ के दौड़ पड़े। भगवान की मुकुट कहीं गिरा, दुपट्टा कहीं गिरा। सभी द्वारपाल सेनापति आश्चर्य में। आज तक इंद्र आए, वरुण, ब्रह्मा, कुबेर जितने देवता आते थे सिर झुका के आते थे और सिर झुका के चले जाते थे। लेकिन आज कौन नैनन से नैनन से पग धो अपनी नेत्रों की जल शरद विप्रा प्रसादा मम राम नाम। मेरा नाम राम या कृष्ण। कुछ संदेश नहीं लेके आए भाभी के पास से का संदेश कुछ नहीं। इतने में ये तंडुल छीन ली। अपने मित्र सुदामा को दान करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी लोक की सुख अपने मित्र सुदामा को दान करता हूं। तीसरे मुट्ठी लेने लगे तो हाथ पकड़ ली मैया रुक्मणी अपने लिए विशेष। सुदामा जी ने कहा मित्र
आपकी भाभी आते आते एक बात कही, एक मास में दो पक में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन भगवान के आंख से आंसू आ गए। रोज महीना में दो एकादशी होती है, दो एकादशी करते हैं, लेकिन मेरे मित्र के घर रोज एकादशी खाने तक के लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा मित्र होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, अरे होनी थी सो है गई, अब ऐसी न हो, भाभी सुशीला तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। जो होनी था ना भाभी हो गया। अब आपके जीवन में कभी एकादशी नहीं आए, क्यों? एकादशी के लोग भूखे रहते हैं। आपके घर में रोज द्वादशी आए ताकि आप ब्राह्मण को जिमाओ, संत को जिमाओ, आप दान पुण्य कर सको। ऐसा दिन आए आपके घर में भाई, बहुत दिन अरे दिन हार कोई और है, भेजते हैं दिन रहे, लोग भरम हम पर करे, याद नीचे याद नीचे देने वाला भगवान है, परमात्मा है। ये दुनिया तो भिखमंगा है, ये दुनिया भिखारी है। देने वाला एक ठाकुर है। और जब वो देते हैं ना तो सोचा विचारी नहीं करते कितना दूं। ये दुनिया वाला देते देते थोड़ा सोच लेते हैं दूं ना दूं कितना दूं, लेकिन भगवान जब भी देते हैं मेरे ठाकुर अपनी दिल खोल कर भक्तों को देते हैं। कोई लेने वाला मेरे बाकी बिहारी ना गिन कर देते हैं ना तराजू से तोल कर देते हैं। मेरे बाके बिहारी जब भी भक्तों को देते हैं तो अपना दिल खोल कर देते हैं, दिल खोल कर। सुदामा जी बहुत दिन रह गए। सुदामा जी ने कहा आप जाने तो मित्र। सुदामा जी नहीं माने, चलना चाहिए मित्र, घर में भी बहुत सारी काम। सुदामा जी जब जाने लगे तो रास्ते में चोर सुदामा की तलाशी ली। सुदामा ने कहा मेरे मित्र जानते हैं इस आती है, स्वामी अंदर ही है। सुदामा ने कहा सुशीला ये बताओ ये सारा धन तुम्हारे पास कहां से? कहने लगे ये तो मेरे द्वारका नाथ की कृपा है। वहीं से सुदामा जाने लगे। इतने में मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। मेरे कन्हैया ने कहा मित्र ये मैं आपको नहीं दिया, मैं तो ये सोच करके दिया लोग क्या कहता द्वारका नाथ कृष्ण के मित्र की आज ऐसी दशा है, मैं अपनी लज्जा बचाने को दिया। सुदामा ने कहा प्रभु एक ही शर्त पर ये धन का भोग करूंगा, आप यहां निवास करें।
भगवान एक रूप से द्वारका में निवास किया और एक रूप से सुदामा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल। प्यारे, जिन्होंने भगवान से अपना रिश्ता जोड़ा, जिन्होंने भगवान से जुड़ गया, उनके जीवन में कष्ट आएगी तो वो एक दिन सुखी हो जाता है जो भगवान से जुड़ता है। भगवान ने जो दिया है तुम्हें उसमें खुश रहो। जो तुम्हारे पास प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। न जोग में जियो न भोग में जियो, तुम भगवान के लिए जियो। दुनिया के लिए नहीं जियो, भगवान के लिए जियो। और भगवान से के लिए जीना शुरू कर दोगे। जो मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूं, उस रोज खुशी होगी। आज सुदामा एक गरीब ब्राह्मण भगवान से जुड़ा। सुदामा मालो माल हो, उनकी सारी दुख भगवान ने हर। पांडव आधा रात का मालिक था जो नहीं मिल रहा था, लेकिन पांडव ने भगवान की चरण रूपी नौका का आश्रय लिया। उनका कल्याण। हे परीक्षित, जो भगवान से जुड़ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। परीक्षित, आज से 7 दिन पहले तूने समीक ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के गले में तूने सर्प डाला था। समीक ऋषि के पुत्र तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। जो 7वां दिन तुम्हें तक्षक नाग डस गए। आज वो 7वां दिन है, तुम मर जाओ। परीक्षित ने कहा, हे ठाकुर, हे गोविंद, आप इतना देर से कथा सुना रहे हैं, फिर भी मैं कह दूं मैं मरूं तो कथा का फल क्या मिलेगा? मैं कभी नहीं मर सकता। मैं अमर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हमें कथा सुनना सफल हो गए। जीवन में व्यक्ति को सच्चे गुरु की तलाश करना चाहिए। और जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आप मां के ही घर में हो। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आप मां के घर में हो। उस दिन आपका जन्म होता जिस दिन आप गुरु बनाते हैं। व्यक्ति के दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जिनके द्वारा आपको शिक्षा मिली, जिनके द्वारा नई राह मिला, नई दिशा मिला, वो आपके गुरु है। और गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। गुरु को हमेशा पूजा करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया और सबसे शिक्षा जीवन में सबकी बात हमें सुनना चाहिए। जो आपको स्कूल में पढ़ाया वो भी गुरु है। जो आपके कान में मंत्र दिए वो गुरु है। माता पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं,
जो भागवत सुनाया वो भी आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय जी अंतिम गुरु इस शरीर को बनाया, उन्हें वेश्या को गुरु बनाया, पक्षी को बनाया, जल को बनाया, हिरण को बनाया। अंतिम गुरु इस शरीर को बनाया। शरीर से क्या शिक्षा मिली? जैसे हम कल तक थे वैसे अभी नहीं हूं, जैसा मैं अभी हूं वैसा रह पाऊंगा या नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए तो हमें भगवान की नाम, भगवान की कथा कल पर मत छोड़ो। पता नहीं हो कल तुम देख पाते हो कि नहीं। भगवान का नाम जब ले लो वही सुघरी सुसमय। दुनिया में कुछ पल की खुशी संसार की वस्तु से मिल जाएगी, कुछ पल की सुख ये संसार की विषय को भोगने से मिल सकता है प्यारे। लेकिन एक ये संसार की वासना, ये विषय वस्तु आपको दुख देगी प्यारे। सुखी वही बनता जो संसार में रहकर संसार की वासना से अलग है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं, जिन्होंने अपना जीवन में अपना सर्वस्व गोविंद को माना। आप बेटे को अपना बना लेते हो, पत्नी को अपना मानते हो, कुटुंब को अपना मानते हो, रिश्तेदार को अपना मानते हो, लेकिन गोविंद को अपना नहीं। इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारे जीवन वो दुख सुख में कब बदलेंगे? ये दुनिया का रिश्ता शरीर से है। शरीर का बेटा, शरीर की बेटी, शरीर की पत्नी, सगी, शरीर का मकान, ये मकान का सुख कौन भोगता? शरीर। पत्नी का सुख कौन भोगता? शरीर। लेकिन ये आत्मा किससे जुड़ा है? परमात्मा से। आत्मा का सुख परमात्मा। आत्मा से गोविंद को मानो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोर रे, राधे राधे राधे। कभी जीवन में अभिमान मत करो, चाहे वो धन की हो, पुत्र की हो, बल की हो, विद्या की हो। अगर अभिमान करोगे तो मिट जाओगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। अभिमान मत अभिमान की जगह तुम सबका सम्मान करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी की निंदा मत करो, किसी को अपना परिवार समझो, हर किसी को प्यार दो। पता नहीं कौन तुम्हें किस घड़ी में मदद आ जाए। तुम जिस बेटा पे भरोसा करते हो, क्या पता वो बेटा तुम्हें मरते वक्त साथ दे या ना दे। अब तो लोग बहुत तो ऐसे जीते हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं अकेले कर लूंगा। इसीलिए प्यारे भागवत में इतनी कथा है, 7 दिन में सब सुना विस्तार पूर्वक संभव तो नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा के अंतिम क्षण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अब कुंज बिहारी जी आ गए हैं। इसलिए उनके भजन से पूर्व हम लोग 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर मिथिला कुंज बिहारी मिश्र जो मेरे
बड़े भैया हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हम लोग भगवान नाम का आश्रय लेंगे और उनकी भजन के बीच बीच में नाम संकीर्तन भी होगा और लास्ट में हम कलयुग का वर्णन करेंगे। भागवत का 12 स्कंद की जो कथा है वो संक्षिप्त में लास्ट में हम 5 मिनट में आप लोगों को सुनाएंगे। जहाँ की बोले वत्सल भगवान जल्दी लाओ। राधा राधा श्री राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री 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 राधा 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 राधा
राधे राधे। राधे राधे। हेलो समादरणीय। हेलो भैया मॉनिटर का बढ़ाइए। हेलो राधे राधे राधे। सभी लोग प्यार से दोनों हाथ उठाकर राधा रानी की जयकार लगाएंगे। जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम कृपालु परम दयालु परम भक्त वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु गिरिधर मुरारी नितवर मुरारी श्री कृष्ण घनश्याम के अनंत कृपा से आज पुनः परमादरणीय परम श्रद्धेय परम भागवत श्री गुप्ता जी के यहाँ महाअकिंचन परम विद्वान परम श्रेष्ठ पंडित सुजीत जी महाराज की कथा में आज दूसरे दिन भी आने का सौभाग्य मिला है। इसलिए मैं उस कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी सज्जनों का स्वागत करता हूँ। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वास वाले देश के वासी हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस कण कण में परात्पर ब्रह्म श्री राम विद्यमान है। छोटी सी उम्र में हम लोगों को सिखाया जाता था कि इस देश की मिट्टी क्या है, जिस देश में हमें भगवान ने जन्म दिया है। कहा कि चंदन है। इस देश की मिट्टी को माथे में तिलक के रूप में लगाया जाता है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। और जितने भी हमारी बहू बेटियां हैं, हर बाला देवी की प्रतिमा। और इस देश का एक एक बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बचा है, चंदन है इस देश की माटी। भारत माता की, सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, और अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय जय। जहाँ देश के समर भूमि में सैनिक गाते गीता है, जहाँ देश के समर भूमि में सैनिक गाते गीता है। ऐसा किस देश को सौभाग्य प्राप्त है जहां युद्ध मैदान में गीता का उपदेश कर दिया जाता हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो। ऐसा नहीं होता। और युद्ध प्रारंभ से पहले कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जहाँ देश के समर भूमि में सैनिक गाते गीता है, जिस धरती के हल्के नीचे खेला करती सीता है, जिस धरती वहाँ प्रेम की धारा बहती, वहाँ प्रेम की धारा बहती, अविरल है अभिराम है, हरमाला देवी की प्रतिमा बचा बचा है, चंदन है इस देश की माटी। जहाँ आकाश के पक्षी राष्ट्र गौरव पे है मरना जाना, जहाँ आकाश के पक्षी राष्ट्र गौरव पे है मरना जाना, जिस धरती का जिस धरती का वासी सत्य के ही आगे झुकना जाना, वहाँ प्रेम की धारा बहती, वहाँ शांति की धारा बहती, अविरल है अविराम है। तो इस देश का एक एक बच्चा राम है, हर बेटी सीता है। इसका समर्थन करते हुए तालियां बजाते हुए गाना है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बचा बचा है,
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी प्रतिमा, बच्चा बच्चा रहा है। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। भारत माता की जय हो। तो जब यह भारत बचेगा, हम सनातनी बचेंगे, तभी हम श्रीमद् भागवत गीता रामायण इत्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं, देवी भागवत, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, पता नहीं कितने हमारे ग्रंथ हैं, वो बच पाएगा। तो जो राष्ट्र की सेवा है वो आध्यात्म ही कर सकता है। जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है उसमें राष्ट्रवाद का संचरण संभव नहीं लगता है। अस्तु आए, भजन भज धातु से बना है। हम भजते हैं किसको? अपने आराध्य को। तो हम जो उसे लगातार भजते रहते हैं तो वो भी मुझे भजता है क्या? उसमें स्पंदन है क्या? उसमें चेतनत्व है क्या? न्यूटन के नियम में कहा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मैं यदि उसका भजन करता हूं तो क्या उसे इसका एहसास भी है क्या? बिंदु जी ने लिखा, जोश सांवले को, जोश सांवले को सदा ढूंढता है, जोश सांवले को सदा ढूंढता है। अच्छा लगा तो ताली बजाइएगा। उसका अमल पड़ चुका है जिसे ढूंढा, अमल पड़ चुका है जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। वो इसे ढूंढने में, इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो उस सांवले। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे सांवला ढूंढता है, जो उस सांवले को, जो उस सांवले को, जो उस सांवले। बोल प्रेम से बाके बिहारी लाल की जय हो। वंशी गुंजन अधरोष्ठ मधुर वंशी गुंजन, चित चोर ने दिल को लूटा है, चित चोर ने दिल को लूटा है, अधरोष्ठ मधुर वंशी गुंजन, अधरोष्ठ मधुर वंशी गुंजन। जब कृष्ण ने दिल को लूटा है तो हम ऐसे क्यों बैठेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है? लूटा है, जरा हाथ उठाए सभी लोग और ताली देकर झूम के गाएं तो भजन का एहसास भी होगा। जरा हाथ उठाइए, माता जी हाथ उठाए, ताली का संग
चित चोर ने दिल को लूटा है, चित चोर ने दिल को लूटा है, चित चोर ने दिल को लूटा है, चित चोर ने दिल को लूटा है। और क्या है? घनश्याम सवरिया मनमोहन मोहन छलिया ने दिल को लूटा है, छलिया ने दिल को लूटा है, छलिया ने दिल को लूटा है, छलिया ने दिल को लूटा हमारी ये बेटी सखी बनकर नृत्य कर रही है और अभी बेटी नहीं है, ये तो राधा रानी की सहेलियां हैं और ये स्वरूप बैठे हैं। तो अब ये भाव स्पष्ट करेगी कि वह जो श्याम सुंदर है कैसा है। मनमोहक तिलक लगा बैठा, मनमोहन तिलक लगा बैठा, मनमोहन तिलक लगा बैठा, मनमोहन तिलक लगा बैठा, वनमाल गले लटका रखा, वनमाल गले लटका रखा। और क्या है? जरा उनकी कानों में देखो, कन्हैया के कानों में झलमल झलमल कुंडल डोलन, झलमल झलमल कुंडल डोलन, बरहा वीरा विराग मृद बदन लगन कुंडलाक्रांत गंडव, झलमल झलमल कुंडल डोलन, झलमल झलमल कुंडल डोलन, नटवर ने दिल को लूटा है, नटवर ने दिल को लूटा है, नटवर ने दिल को लूटा है, नटवर ने दिल को लूटा है। दिखता है नीलमणि जैसा, दिखता है नीलमणि जैसा, दिखता है नीलमणि जैसा, दिखता है नीलमणि जैसा, अलगन बलगन भृकुटी तिरछी, अलगन बलगन भृकुटी तिरछी। और जिस कन्हैया के आंखों में सारा ब्रह्मांड दिखता है, सृष्टि दिखती जिनके आंखन, सृष्टि दिखती जिनके आंखन। एक बार प्रेम से कहिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा दुलारा की जय हो, लाला कान्हा की जय हो। कान्हा ने दिल को लूटा है, कान्हा ने दिल को लूटा है, कान्हा ने
और वो करता क्या है कन्हैया, गोचारण करता फिरता है, गोचारण करता है, गोचारण करता फिरता है, सुंदर सा सलोना बालक है, सुंदर सा सलोना बालक है। और क्या है, सिर मोर मुकुट, सिर मोर मुकुट यशोदा नंदन, सिर मोर मुकुट यशोदा नंदन, सिर मोर मुकुट यशोदा नंदन, सिर मोर मुकुट यशोदा नंदन। और कान्हा की प्राप्ति जिसे चाहिए, प्रेम चाहिए, जरा दोनों हाथ उठा के गोविंद के नाम से, गोविंद ने दिल को लूटा है, गोविंद ने दिल को लूटा है, गोविंद ने दिल को लूटा है। नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, नटनागर भी कहलाता है, अरुमा के बिहारी कहलाता, अरुमा के बिहारी कहलाता, अरुमा के बिहारी कहलाता, अरुमा के बिहारी कहलाता। यह, अरे सखियों ध्यान रखना, कौन यह कुंज बिहारी ब्रज रज धन, यह कुंज बिहारी ब्रज रज धन, केशव ने दिल को लूटा है, 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 लूटा है, लूटा है। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। अमर गुप्ता जी कुछ कहो जाए। कहलखिन जे अहाँ जे राम जी के किशोरी जी के विवाह में जे किछ गीत गौने रहिए से हमरा दिल के छू गेल रहे, तही में से किछ कहियो। तो ओई विवाह में हम चलब, आई जे बियाह भेले या तो करे एगो गीत तो भ जाय ना। रुक्मिणी जी के विवाह भेलन है ना, दूल्हा बन के नंदलाला नंदनंदन घनश्याम बैठे हैं, रुक्मिणी महारानी से शादी हुई है। बहुत प्यारा सा भजन है, आप लोग भी गाइएगा, सभी लोग दोहराएंगे ना। हेलो मेरी प्यारी माताओं बहनों, गाना है, ताली बजाना है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार
किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। जरा दाहिना हाथ उठा कर पूछना है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, हाँ हाँ केसर तिलक लगाए, हाँ हाँ केसर तिलक लगाए, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, होए होए केसर तिलक लगाए, होए होए केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र धूप लगाया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, हाँ सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, सजता रहे वो हर बार, सजता रहे वो हर बार सांवरे, तू सजता रहे हर बार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। ओ भैया नंद के लाला नेक नाच दियो, उठ के नाच दियो, तनी नेक नाच दियो, तब तो गीत की सार्थकता हो गई। वो नहीं अभी नाचेगी तू नाचेगा, अब तू आग्रह कर तो ये नाच दे, आग्रह कर रहा है, अरे जा छोरी नाच दे, जरा सभी लोग दोनों श्रृंगार सांवरे, हो किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हे कब लोगी राधे रानी हमारी खबरी, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरी। कासे सुनाऊं मैं अपनी अररिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। करुणा दिखावे भटका बहुत हूँ, अपना बना ले, अपना बना ले। देर करो ना अब भानुते दुल्हनिया, देर करो ना अब भानुते दुल्हनिया, देर करो ना अब भानुते दुल्हनिया, देर करो ना अब भानुते दुल्हनिया। कासे सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। प्यासी अखियाँ तरस रहे हैं, नैना से सावन बरस रहे हैं, बरस रहे बरसे निकाले कृपा की बदरिया, बरसे निकाले कृपा की बदरिया। से सुनाऊं मैं अपनी अरजिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधे रानी हमारी खबरिया। राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल, राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे, राधा कुंड में राधे राधे, मानकुटी में राधे राधे, वहबरवन में राधे राधे, हरि घाट में राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी की जय हो, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो भानु दुलारी की जय जय जय, बोलो भानु दुलारी की जय जय जय। राधे राधा रानी की जय हो, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी राधे जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताय गौर हरि बोल, भागवत भगवान की जय। मंगल आज
ला जाय छियो। चाचा जी राम के बियाह के 4 गो गीत सुन लियो तहन जाओ, नहीं किछ हेतै बैस जाओ। अब धागारिया से चल लई बरियती सोहावन लागे मिथिला नगरिया भेलै से बोले छोड़ चलली सबा सखिया सहेलिया है सोहावन लागे सखिया सहेलिया है सोहावन लागे पहिर कलहा का पटोर है सोहावन लागे बाहिर कलहा का पटोर है सोहावन लागे पहिर सुनबो नहीं करे छिए सुनी न पड़ता सखी सुनी न पड़ता सखी बचनी अपनिया है सोहावन लागे बचनी अपनिया है सोहावन लागे बचबा बजैया धना घोर है सोहावन लागे बचबा बजैया बजबा बजैया खान घो हे सोहावन लागे बजबा बजैया खान घो हे सोहावन लागे। बरियाती अलखिन देखल के ना आई माई सब इनका अचकन मचकन सब लगा कर चारों दुल्हा के सिंगार पटार क घोड़ा पर बैसा क आंगन घोड़ा छपका बतलाबै श्यामला बहुनवा देखो सहेलिया बोली है होय होय मोरिया के बाजार देखो सहेलिया सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार देखो सहेलिया है मोरिया के अजब बहार। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जुल्मी नयनवा कजरार देखो सहेलिया जुल्मी नयनवा कजरार। इसलिए यहाँ कहा कि सुध बुध सब बिसरी सुध बुध सब बिसरी नैना मिलाई नैना मिले नैना मिले सुध बुध सब बिसरी नैना मिलाई सुध बुध सब बिसरी नैना मिलाई। और आगे कहा जादू भर नैन तोरे जादू भर नैन ओ हमारे मोहना जुलुम तोरे जादू भर नैन तोरे जादू भर नैन ओ हमारे मोहना जुलुम तोरे।
जुलुम को आगे कहा बुलकन के हुलकन लख लख नाक में जे बुलकी हिले छे घोड़ा पर से कहै छथिन मिथिला के नारी सब बुलकन के हुलकन लख लख हुल से मोरा छतिया सुनो सहेलिया वरे मुस्कान बनावे ला कमाल सुनो सहेलिया वरे मुस्कान बनावे ला कमाल एकटा बात मरे कने सुनी लिया एकटा बात हमर कानी सुन लिया हो एही ठाम हमर तेरी प्रसिद्ध अछि माया बहिन तेरा नाम लियो पाहुन माय बहिन तेरा नाम लिया एकटा बूढ़ महिला एलखिन सबटा दांत बेचारी के टूटल गीत होइ छै जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर आहे बाबा करुणे कन्यादान हे आहे बाबा करुणे कन्यादान हे जाहि धिया लगी बाबा नटुआ नचाल से धिया भेली विरान आहे बाबा करुणे कन्यादान हे उठे जाओ आंखें के नोर पोछे जाओ अगला विध के तैयारी करे जाओ एरी हा कुमारी कुमारी कल भावरी दे ए हा कुमारी कुमारी कल भावरी दे नयन लाभ सब साधन ले लाभ सब साधन ले चारो दुल्हा दे भवरिया है चार दुल्हा दे भवरिया है संग सो हाथी दुल्ही नगरिया है दुल्हा दे भवरिया है चार दुल्हा दे आगे थौड़े सबके बाढ़ के बेदी पर कर्मा बागा मरबा घुमाही न गए बेदी परिक्रमा के गीत होइ छै कि सखी है रस रस पाहुन चलई छटको नाचनी है रस रस पाहुन चलई छटको नाच रस रस दुल्हा चलई छटको नाच रस रस दुल्हा चलई छटको नाच ए चलई छटना ए चलई छटना सखी है कोलू हक बारा घुमैया जना सखी है कोलू हक बारा घुमैया जना इनका कोलुआ के बोला दाता हाली
उल्लकले गीत शुरू भेले दाइला बाछी दियाओ बाऊ बिछे बिछे खाओ 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 हमर हजबा हुनकर हजमिनिया संग ही सुताओ दाइला बाछी दियाओ बाऊ बिछे बिछे खाओ दाइला बाछी दियाओ बाऊ बिछे बिछे खाओ हमर पंडित जी हुनकर पंडितन जोड़ी रचनिया डांडा ही लाओ दाइला बाछी दियाओ बाऊ बिछे बिछे खाओ दाइला बाछी दियाओ बाऊ बिछे बिछे खाओ गए बिमली छा गए हाँ काकी गए कई उखड़ मुसर से नहीं जाना के धर कुटी है गए उखड़ मुसर लाउल गेले गीत शुरू भेले सारी सो के काली सिया ज्योति महान रे तीसी फूल रंग तुला सुहान रे तीसी फूल रंग दुल्हा सुहान रे तीसी फूल जकरा लागे जोगी मुनि हो जकरा भारी रहले जग भारी रहले अनहरिया मशान रे अनहरिया मशान रे मोर समूचा ब्रह्मांड में आधार छे लेकिन किशोरी जी के अंगना में प्रेम से कहियो जानकी महारानी की जय हो जानकी महारानी के अंगना में एगो छत उगले चारो चंदा चांद रे मोर अंगना उगले चारू चंदा चांद रे मोर अंगना दा 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 ध्यान रे मन में धरे ध्यान रे से प्रभु जय भगवान ने हिमालय के कंदरा में जाकर ऋषि मुनि तपस्या करे से साक्षात राम भगवान मोरा अंगना टूटे धान रे से प्रभु मोरा अंगना टूटे धान रे से प्रभु चित चोरवा आज बनहलनी है चोरवा बनौलनी है सब शान गुमान कमौलनी है सब शान गुमान बनौलनी है चित चोरवा पाहुन लताली हमर नानी गाम से लोग कहते बजबैला ए काकी बजाब थुन नहीं है चित चोरवा बनौलनी है चित चोरवा चित चोरवा के एही चित चोरवा के माथे मणि गौरिया एही चित चोरवा के माथे मणि गौरिया छोरवा छवि छहदौलनी है छोरवा छवि छहदौलनी है चित चोरवा आज बनलनी है चित चोरवा सोने के उखरवा मणि के मुसरवा सोने के उखरवा मणि के मुसरवा सोने के उखरवा नीन के मुसरवा नीन के मुसरवा आठ छोटे छोरा बनहलनी है
रंगलाहबा धोती टांगल गेले, पीपा सिंदूर आनल गेले, सोन आनल गेले, गीत शुरू भेले। खूब नगर सनुरिया सनुर बेचायल हे, आहे पवन नगर के सनुरिया सनुर बेचायल, आहे कोने धिया बड़ी सुकुमारी से सिनुर बेचायल है, आहे कोने धिया बड़ी सुकुमारी से सिनुर बेचायल है, आहे राम रंग रसिया परवा सिनुर चढ़ावल है, आहे राम रंग रसिया सिनुर चढ़ावल है, आहे सिया धिया बारी सुकुमारी से सिनुर बेचावल है, आहे सिया धिया आहे सिया धिया बारी सुकुमारी से सिनुर बेचावल है, आहे सिया धिया बारी सुकुमारी से सिनुर बेचावल है। बोला दुल्हा दुल्हन सरकार की, जनकपुर धाम की, अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, भागवत भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर। इतना मेरे मन से और गुप्ता जी के मन से था जो हम लोगों ने किया। अब व्यास जी तो स्वतंत्र हैं, उनके हम सभी अधीनस्थ हैं। अब उनकी क्या प्रेरणा होती है इसकी प्रतीक्षा और प्रतीक्षा में। भगवान श्याम सुंदर का अभी हाल में ही झूला महोत्सव हम लोग मनाए, तो क्यों नहीं कथा के बीच में भगवान को भाव से झूला में भी झूलावे। झूला तो महाराज जी आप बोले हैं तो गाएंगे, लेकिन एक भजन श्याम सुंदर का याद आ गया। घन श्याम मुरारी नवल रसिया, घन श्याम मुरारी नवल रसिया, जुनी बेणु बजा जुनी बेणु बजा, घन श्याम मुरारी नवल रसिया, जुनी बेणु बजा जुनी बेणु बजा, की कहतौ नगरक लोक छिया, की कहतौ नगरक लोक छिया, जुनी बेणु बजा जुनी बेणु बजा, घन श्याम मुरारी नवल रसिया। हम व्यस्त रही अपन आंगन, हम व्यस्त रही अपन आंगन, बाबा लेल हम घसी चानन, बाबा लेल हम घसी चानन, सुनी वेणु मधुर फुलैल हिया, सुनी वेणु मधुर फुलैल हिया, जुनी वेणु बजा जुनी वेणु बजा, घन श्याम मुरारी नवल रसिया, घन श्याम मुरारी नवल रसिया। अब झूलन महाराज जी कालखिन था कने गंभीर संगीत में आवी। कैसे झूलन डोर बतिया माने ना हरी, कैसे झूलन डोर बतिया माने ना हरी, कैसे झूलो रे हिंडो पतिया
कैसे झूला रे बतिया हे सखी मैं कैसे झूला झूलूं, वह नंद का लाला कन्हैया मेरी एक भी बात नहीं मानता। माने ना हरी बतिया, माने ना हरी है, माने ना हरी बतिया, माने ना हरी बतिया, माने ना हरी बतिया, माने ना हरी। अब राधा रानी श्याम सुंदर को झुलाना है आपको, धीरे धीरे ताली बजाकर कैसे झूल रे लोट बतिया माने ना हरी, कैसे झूल रे लोट बतिया माने ना हरी। बतिया माने ना हरी, जरा ताली बजा दे। झूलो रे बतिया माने ना हरी, ऐसे झूलो रे बतिया माने ना हरी, बतिया माने ना हरी, बतिया माने ना हरी, माने ना हरी, माने ना हरी। गैया चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे आना, गैया भागवत मंच से वो गाना नहीं होगा, वो दूसरा गाना है। हमरे छे लेकिन नहीं मंच से गावो के चीज नहीं छे वो। गैया चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे आना, गैया चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे। राधा रानी रहेंगी तेरे साथ, झूला कदम पे लगाना। राधा रानी रहेंगी तेरे साथ, झूला कदम पे लगाना। गैया चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे आना, गैया चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे आना। चराने नंदलाल मधुबन में धीरे धीरे आना, चराने नंदलाल। कैसी है तेरी
कैसी है सावन की बहार, कैसी है सावन। अब मैं चाहूंगा हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, बहुत सारा काम भी होगा, तो जितने हमारी माता बहनें हैं और बच्चे लोग हैं, जरा सभी लोग उठ के खड़े होकर हम लोग नाच के झूला में 4 लाइन के पंक्ति में आनंद ले लें। उसके बाद जो भी हमारे महाराज जी कहेंगे वो हम लोग करेंगे। जरा ताली बजा के सभी लोग ताली बजा के उठ के नाचते हुए। कैसी है सावन की बहार, झूला कदम पे लगाना, कैसी है सावन की बहार, झूला कदम पे लगाना, राधा रानी रहेंगी तेरे साथ, झूला कदम पे लगाना, राधा रानी रहेंगी तेरे साथ, झूला कदम पे लगाना। बोलो झूलन बिहार, बिहार में झूला रखी। आंख मेरे दिल से निकल मत जाना, 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 नैनों में बसा के श्याम भूल 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 मत जाना। कैसी है सावन की बहार, कैसी है सावन की बहार, मधुबन में धीरे धीरे आना, राजा ने नंदलाल, मधुबन में धीरे धीरे आना, गैया चराने 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 नंदलाल, मधुबन में धीरे धीरे आना,
जेने दोनों हाथ उठावे तिनकी सातों विद्या नाश। सब बदलिए है कैमरामैन सभी लोग है साउंड वाला बाजा वाला हाथ उठा ले व्यास जी को छोड़ को ताली के साथ क्या कहना है श्याम सुंदर को कि तेरी गलियों का हुआ तू ब्रज के लाल गोविंदा तो जग दुलारा ब्रज के लाल गोविंदा तो जग दुलारा नंद के लाल गोविंदा तो सबका प्यारा ब्रज के लाल गोविंदा निज भक्तों का कन्हैया में हक तुम्हारा है निज भक्तों कन्हैया में हक तुम्हारा है सबको तूने उबारा मुझे उबारो जरा सबको आर यू रेडी सभी लोग तैयार हैं जरा हाथ उठाकर ताली बजाते तेरी गलियों का हुआ तू तेरी गलियों का हुआ तू तेरी गलियों का हुआ तू
हमारे गुप्ता जी के यहाँ आश्विन नवरात्रा में हर वर्ष दुर्गा पूजन होता है, तो उनका भाव था थोड़ा दुर्गा मैया की भी शरण में हाजिरी लगा लें। हेलो चेक चेक हेलो। मैया दुर्गा अभी मोरा आंगन में, मैया दुर्गा अभी मोरा आंगन में, दुख हरणी माँ भवानी छी, दुख हरणी माँ भवानी छी, करुणामयी माता रुद्राणी छी, हे करुणामयी माता रुद्राणी छी, माता करुणा का झलकई आनन में, माता करुणा का झलकई आनन में, मैया दुर्गा आहा दुष्ट संहारिणी छी, आहा दुष्ट संहारिणी छी, अम्बे भक्त लेल उद्धारिणी छी, हे अम्बे भक्त लेल उद्धारिणी छी, माता अभियो माता अभियो माता अभियो नवरात्र पावन में, माता अभियो ने नहीं छे, माता अभियो नवरात्र पावन में, माता अभियो नवरात्र पावन में, मैया दुर्गा अभियो मोरा मैया दुर्गा अभियो मोरा बोले प्रेम से दुर्गा महारानी की जय हो।
हम चरण के आस्था कही छी, हम चरण के आस्था कही छी। हम चरण के आस्था कही छी, हम चरण के आस्था कही छी। मैया दर्शन ले बाट झाँकई छी, हे मैया दर्शन ले बाट झाँकई छी। कुंज संतान को है ये गायन में, कुंज संतान को ये गायन में। और शेरा वाली मैया के लिए दोनों हाथ उठाकर जते सुहागिन छे सब गोटे उठा लेवे, जते गोटे ऐठल छे सब गोटे माता रानी ला दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ अभियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा, अभियो मोरा आंगन में, 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 अभियो मोरा आंगन में। बोले शेरा वाली मैया की जय। जय हो। भगवती से भले एकटा से करा है ते जोड़ा लगभग चाहिए ताई में मेरे साथ मत चलिए, मेरे पीछे और बाद चलेंगे तो सुरक्षित रहिएगा। जो रखती सबों का ख्याल, जो रखती सबों का ख्याल, जो माता रानी सबका ख्याल रखती है, ऐसी जो मेरी माँ है, उनके चुनरी का रंग क्या है? जरा जोर से बोलिएगा। माता रानी के चुनरी का रंग क्या है? लाल है। हेलो जय हो। मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल, ओ मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल, ओ मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल, मेरी माँ की चुनरिया चुनरिया लाल लाल, जो रखती सबों का ख्याल, जो रखती सबों का ख्याल, जो रखती सबों का ख्याल, जो रखती सबों का ख्याल। मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल लाल, मेरी माँ की चुनरिया लाल लाल,
यहाँ बजबै छी बैंजो से स्ट्रिंग से किया ना बजबै स्ट्रिंग से कम वॉल्यूम में बजाओ जो हम गायक के डिस्टर्ब नहीं होते स्ट्रिंग लगाओ जो रखती है आहा अब मैं बोलूंगा जो रखती है तो आप लोग बोलेंगे आहा एकदम खुल के माता रानी के लिए गाना है जो रखती है आहा जो रखती है आहा जो रखती सब रागे बदला जाइए चरणों के पुजारी सब इनके चरणों के पुजारी मैया करती है मैया करती भक्तों को माला मैया करती भक्तों को माला और आशीर्वाद हो या धन की वर्षा लेने के लिए तो हाथ उठाना ही पड़ता है जो हाथ उठाता है उसी को मिलता है जरा दोनों हाथ उठा के मांगना है भैया से कहना है मेरी माँ की चुनरिया 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 बोले साचे दरबार की जय। बिगड़ी मेरी बना दे भोला जी भोला जी भोला जी भोला जी भोला जी भोला बिगड़ी मेरी बना दे बना दे बना दे बिगड़ी ओ मेरे भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले मेरे मालिक अपना मुझे बना दे मेरे बाबा अपना मुझे बना दे मेरे बाबा अपना मुझे बना दे मेरे बाबा मुझे बना दे ओ नाग वाले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा बिगड़ी मेरी बना दे बोले शंकर भगवान की जय
बाबा जा जा कुछ हमरो ला छोड़ दियो। चंदा का है उजाला, सिर गंगा की है धारा। चंदा का है उजाला, सिर गंगा की है धारा। लुटते हैं तन भुजंगम। ऐ मेरे मालिक, इस कुंजन को छाँव दे दे मेरे बाबा। कुंजन को छाँव दे दे मेरे बाबा। कुंजन को छाँव दे। हमारे सभी भक्तों को छाँव दे दे मेरे मालिक। जरा दोनों हाथ उठा के कुंजन को छाँव दे दे कि वरदान वाले बाबा। कुंजन को छाँव दे दे वरदान वाले बाबा। बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा। बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेरे भोले बाबा। बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बना दे। इन्होंने कहा है कि सब रस चल रहा है तो कन्हैया जी का एक होली भी गा दीजिए। तो कोई बात नहीं, गा देते हैं। होली तो कृष्ण भगवान से ही होता है, भगवान राम से ही होता है, कोई बात नहीं। रसवंती नारी अलबेली रे फागुन में खेलई होली। रसवंती नारी अलबेली रे फागुन में खेलई होली। गुणवंती 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 रसीली नारी रे फागुन में खेले होली। गुणवंती रसीली नारी रे फागुन में खेले होली। आप लोग बोलिए होली है। फगुआ भाग में डंफ बजावे। 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 नर नारी सब धूम मचावे। 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 सभी लोग बोलिएगा आहा। एक दोसर एक दोसर नहीं बोले कोई। एक दोसर एक दोसर एक दोसर के रंग में होली रे फागुन में खेली होली। एक दोसर के रंग में होली रे फागुन में खेली होली है। अच्छा किया गुप्ता जी को भी पकड़ के ला रहे हैं भैया, क्योंकि गाने में है। आज गुप्ता जी के साथ में जो है ये होने वाले इनके समधी साहब हैं। अरे राम बाबा, हाँ क्या बात है। ये जोड़ी सलामत रहे। इसमें लिखा भैया, बूढ़ा बुढ़िया सब क्यों नाचे।
बुढ़वा बुढ़िया सब खूब नाचे, लड़का लड़की समझी नाचे, लड़की सब भी नाचे, ढोलक झांझ मृदंग बजावे, ढोलक झांझ मृदंग बजावे, ढोलक झांझ मृदंग बजावे, ढोलक झांझ मृदंग बजावे। अब जरा सभी लोगों को हंसना है, हंसना है, हंसिए खूब। सब हंसे, सब हंसे, सब हंसे छे दांतनी बोरी रे फागुन में खेले बोरी, सब हंसे छे दांतनी बोरी रे फागुन में खेले बोरी, रसवंती नारियल बेरी रे फागुन में खेले बोरी। होली है सब पौरायल भांग चढ़ाता, सब पौरायल भांग चढ़ाता, सब पौरायल भांग चढ़ाता, सब पौरायल भांग चढ़ाता, सबके रखलक नाच नचाता, नाच नचाता, सबके रखलक नाच नचाता, सबके रंगलक नाच नचाता, सब होरी, सब होरी, जरा हाथ उठाइएगा सभी लोग ताली के साथ, सब होरी खेले पर गोरी रे फागुन में खेली होरी, सब होरी खेले पर गोरी रे फागुन में खेली होरी, रसवंती नारियल बेरी रे फागुन में खेली होरी, रसवंती नारियल बेरी रे फागुन में खेले, फागुन में खेले, फागुन में खेले, फागुन में खेले, फागुन में खेले होरी। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया पर होरी रे रसिया, होली रे रसिया बड़ होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, बीरज में होली रे रसिया। होली है के हाथ कनक पिचकारी, के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी रे कनक पिचकारी, पिचकारी रे कनक पिचकारी, एक का हाथ अबीर के झोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, होली रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, हे राधा हाथ अबीर का झोरी रे रसिया, राधा हाथ अबीर का झोरी
तू नहीं नहीं ऐ। सबके काला ना पारा रंग मलता है, सबके काला ना रंग मलता है, अबीर मलता है, रंग मलत है, अबीर मलत है। देह भी गवता मोरी मोरी रे रसिया, देह भी गवता रसा मोरी रे रसिया, आज बिरद में मोरी रे रसिया, आज बिरद में होली रे रसिया, आज बिरद में मोरी रे रसिया, आज बिरद में होली रे रसिया। हम गोकुल जब लोहिया बताता हो कन्हैया, हम गोकुल रहिया बताओ कन्हैया, हम गोकुल जब लोहिया बताता हो कन्हैया, रहिया बताओ कन्हैया, हम गोकुल जब हम हो, रहिया बताओ कन्हैया। केवल मुखड़ा बजाइए डा डा रे डा, डा 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 रे डा डा डा। कहवा के हउए गोप गोवाली न, ओ कहवा दाधी हउए से जब हो, कहवा दाधी हउए से जब, रहिया हो कन्हैया हम गोकुल कहवा के बेट मथुरा के हउए गोप गोवारी ना, मथुरा के हउए गोप गोवारी, ओ गोकुला दाधी हउए से जब हो, गोकुला दाधी हउए से जब, रहिया बताता हो कन्हैया, हम
मोहन खेले होरी हो, मोहन खेले होरी हो। जय जय श्री राम बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बूढ़ खेले होरी, जवान खेले होरी, सयान खेले होरी फागुन में। बूढ़ खेले होरी, जवान खेले होरी, सयान खेले होरी फागुन में। फागुन में हम फागुन में भाई, फागुन में भाई, फागुन में मस्त महीना फागुन में। बूढ़ खेले होरी, जवान खेले होरी, सयान खेले होरी फागुन में। बूढ़ खेले होरी, जवान खेले होरी, सयान खेले होरी फागुन में। मिथिला में राम खेलथे होरी, मिथिला में। मिथिला में राम खेलथे होरी, मिथिला में। ओ मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो, मिथिला में हो। मिथिला में, मिथिला में राम खेलथे होरी, मिथिला में। मिथिला में राम खेलथे होरी, मिथिला में। धन्य ई मिथिला, धन्य जनकपुर। मिथिला धन्य जनकपुर, धन्य जनकपुर। साथी सब करथिन बर जोरी रे, साथी सब करथिन बर जोरी। सरकुम कुमार
सखी आनंद मगन आनंद मगन भये आनंद मगन प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए भागवत धर्म का उपदेश कहकर महादेव के चरणों में हम लोग हाजरी लगा करके आरती करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, ततश्चानुदम धर्म सत्यम सोचम क्षमा दया। समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है। जो जो घोर कलयुग आएगा लोग सत्य बोलना छोड़ देंगे, धर्म के साथ खिलवाड़ होने लगेगा। होली नहीं, अब महादेव का सुनवा दें। लोग किसी को क्षमा नहीं करेंगे, दया नहीं बचेगा, किसी में ताकत नहीं रह जाएगा, स्मरण शक्ति लुप्त हो जाएगा। कलयुग में जिनके पास धन होगा वही सद्गुणी सदाचारी माने जाएंगे। कलयुग में विवाह के लिए लोग जाति नहीं करेंगे, किसी जाति में जाकर लोग विवाह कर लेंगे, किसी में ईमानदारी नहीं बचेगी। ब्राह्मण की पहचान कलयुग में यज्ञोपवीत से होगा, जिनके गले में जनेऊ होगा लोग उसे ही विप्र मान लेंगे। इतना ही नहीं, जो अदालत में धन खर्च नहीं करेंगे उनकी सही से न्याय नहीं मिल पाएगा। जो बोल चाल में जितने चतुर चालाक होंगे, चापलम पंडितम, जो जितने चतुर चालाक होंगे, पांडित्य चापलम बचा, वो उतने बड़े पंडित माने जाएंगे। कभी आकाश में खूब बादल की गर्जना होगी लेकिन बारिश एक बूंद भी नहीं होगी। कलयुग में लोग सिर पर बड़े बड़े बाल रखेंगे। कलयुग में सिर पर लोग बड़े बड़े बाल रखने लग जाएंगे। कलयुग में लोग गंगा जमुना की अपेक्षा घर के बगल में जो नदी बहेगी उन्हीं करने लगे। कलयुग में लोग मंदिर जाना, कथा श्रवण करना पसंद नहीं करेंगे। बेटी का धन ठक्कर खाएंगे, दान करना नहीं चाहेंगे,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण में जो बलशाली हो, वही कलयुग में राज करेंगे। कलयुग में सात्विक भोजन करना कोई पसंद नहीं करेंगे। कलयुग में कभी आकाश में बादल नहीं रहेगी, लेकिन बारिश शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे के भयंकर बीमारी होने लगेगी। कलयुग में गाय बकरी जैसी हो जाएगी। लोग का आकार छोटा हो जाएगा। कलयुग की उम्र तो वैसे 4,32,000 वर्ष हैं, 4 भाग में बांटा गया। अभी प्रथम ही चरण है। कलयुग के जब चौथे चरण आएंगे, लोग सारे आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। भाई बहन में विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। कहीं धर्म की चर्चा नहीं होगी, कहीं घंटी शंख की आवाज सुनाई नहीं देगी। लोग कुकर्म करके अपना जीविका चलाएंगे। कलयुग में चौथे चरण में लोगों की आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएंगे। 20 वर्ष में ही उस पूरा संसार को देख लेंगे। कलयुग में तो लाख अवगुण भरे हैं, लेकिन कलयुग में लाख अवगुण रहने के बाद जो गुण कलयुग में है वो किसी अन्य युग में नहीं था। कलयुग में जो एक सद्गुण है वो किसी अन्य युग में नहीं है। भगवान कहते हैं लाख दुर्गुण रहने के बाद भी कलयुग में जो हरि नाम का आश्रय ले ले, हे परीक्षित, कलयुग में जो हरि नाम का आश्रय ले ले, अंतिम समय भी उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत की अंतिम श्लोक भी वही हमें संकेत करती है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं। अंत समय भी हमें उस हरि की शरण यदि मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इसी भाव को तुलसीदास बाबा ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे। आप 7 दिन में कितने देर कथा सुने ये मैंने नहीं रखता। 7 दिन बाद आप उन गोविंद का नाम संकीर्तन, नाम जाप कितना कर रहे हैं ये मैंने लिखा है। जीवन का परम लक्ष्य बनाओ। नहीं ज्यादा 10 माला तो 1 माला भी नित्य प्रति भगवान नाम का जाप कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनी बहुविधि सब संता। ये महादेव के शरण में एक भजन से हम हाजिरी लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो झांकी कलाकार तैयार बैठा है वो दीपक नृत्य के लिए वो आ जाए। अमित शर्मा वृंदावन दीपक नृत्य का झांकी के लिए आ जाए। और ये महादेव की अंतिम भजन है। जिनको जिनको झूमना है इसमें झूम लो। हेलो हेलो हे
हे वैद्यनाथ दुखहारी शंकर जटा में गंगाधारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी हे वैद्यनाथ दुखहारी शंकर जटा में गंगाधारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी हे गोपी बनिका गोपेश्वर जटा जूट मनोहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी बोल बोल बम बोल बोल बम बोल बोल बम बोल जग के दाता भाग्य विधाता खुश होई में आज बेला हरिओ 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 जग के दाता भाग्य विधाता खुश होई में आज बेला आगू पाछू किछ नहीं ताकी भस्मासुर सन चेला भस्मासुर सन चेला जगत करी कल्याण महादेव हम छी दरस भिखारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी हे गोपी बनिका गोपेश्वर जटा जूट मनोहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी बोल 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 दरबार अपन ई छम 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 के मंदिर खूब शोभैया हरिओ 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 दरबार अपन ई छम 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 के मंदिर खूब शोभैया कहीं पर बाघों छाल सुशोभ अनुपम दृश्य लगैया अनुपम दृश्य लगैया हे जगत विदित वैद्यनाथ सदा शिव नीलकंठ विषधारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी हे गोपी मनिका गोपेश्वर जटा जूट मनोहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी ढम डोडी में डिम डम रहल भगता सब ताल में नाचे हरिओ 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 ढम डोडी में डिम डम रहल भगता सब ताल में नाचे कबला मृदंग डफ झांझ मजीरा वाद्य यंत्र सब कर दे वाद्य यंत्र सब कर दे हे वरदानी बम भोला सुनियो पावे कुंज बिहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी गोपी बनिका गोपेश्वर जटा जूट मनोहारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी श्रीनाथ हमर त्रिपुरारी बोल बोल बम बोल बोल बम बोल बोल बम बोल बोले पाओ आप लोग बैठ जाए। अंतिम झांकी, उसके बाद हम लोग आरती कर लेंगे। बैठ जाओ, जल्दी लगो।
जल्दी लगाओ। तो आप लोग सेट हो जाए।
आपसे है तार। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तार। ये मधुर बोल मन बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खो सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों के पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 लीला 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 लीला 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आओ बड़ा सुंदर भाव से 7 दिन के कथा के समापन भेल है और अंत में एक उदासी के भाव से सुनाबी। छोरी मंडप का जाई छी तजइयो जाई छी तजइयो अगला बरिस फेर मंडप जाई छी तजइयो जाई छी तजइयो अगला बरस तेरे अगला बरस तेरे
मंडप बनली मंडप बनली आहा के हमने लोहू बजा आहा के हमने लोहू बजा छोरी मंडप जाई छी त जाई छी त अकेला बरस अकेला बरस कथिल प्रीत लगे कन्हैया लगे कन्हैया प्रीत लगने चली जाए सपन भल कन्हैया सपन भल कन्हैया तोरा बिन रहनो में जा तोरा बिन रहनो में जा दिल प्रीत लगे कन्हैया परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया हमारो कहाँ लेने परम पवित्र भूमि मिथिला नगरिया हमारो कहाँ कहरिया सीता द्रौपदी पूजा कहरिया सीता द्रौपदी पूजा कहरिया पवित्र भूमि मिथिला नगरिया हमारो के कहा लेने कहरिया हमारो के कहा लेने
है के संग 7 दिन के कथा के समापन भेल बाकी व्यासपीठ से समापन को उद्घोषणा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। राधा रानी की कृपा आप सबसे बनी रहे। इसी प्रकार का मंगल उत्सव भगवान सभी भक्तों के घर में हो। एक एक करके व्यास मंच से आवे, आशीर्वाद लें। एक ही बार भीड़ नहीं लगाएंगे। जिनको जो अर्पण करना होगा, जो चढ़ाना होगा, व्यास मंच पर आकर दक्षिणा स्वरूप चढ़ा सकते हैं, भेंट अर्पण कर सकते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नर नारायण भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की, सरस्वती महारानी की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव स्वामी की, सब संतन की, हरि भक्तन की, शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की गौ हत्या, गौ हत्या हिंदू वैदिक सत सनातन धर्म की, भागवत कराने वाले जजमान की, भागवत कराने वाले जजमान की, उनके समस्त परिवार की, भागवत सुनने वाले श्रोता भगवान की, भागवत सुनने वाले श्रोता भगवान की, कथा में नहीं आने वालों की, आज की आनंद की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, हारा 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 महादेव। इतै गो हरि बोल। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।